हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डिफ़ॉल्टर। गाइस, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि गाइस अगर आपको मार्केट में कहाँ से बाइंग आएगी और कहाँ से सेलिंग आएगी, अगर आपको गाइस ये पहले ही पता चल जाए, कैसा रहेगा बताओ? मतलब गाइस जो मैं आपको चीज़ देने वाला हूँ, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको देने के लिए आया हूँ, गाइस वो मेरी पर्सनल खुद की स्ट्रैटेजी है, ठीक है? जो भी चीज़ मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया है, जो भी चीज़ें मैंने उसमें इम्प्लीमेंट की है गाइस, वो मैंने खुद की है, ओके? अपने स्ट्रैटेजी का जो नाम है, ऑल इन वन स्ट्रैटेजी। आपने गाइस थंबनेल में भी देखा होगा। करते हैं आज के वीडियो का स्टार्ट। और हाँ गाइस, ये जितने भी पार्ट्स आने वाले गाइस वो बहुत डीपली रहेंगे। सो गाइस एक ही पार्ट में सारे की सारी चीज़ें कवर नहीं नहीं हो पाएंगी, ना ही गाइस आप समझ पाओगे, ठीक है? सो गाइस थोड़ा थोड़ा खाओ ताकि आपका पेट आराम से भरे, है ना? चलो, तो गाइस आपने देखा होगा हाई लो, हाई लो, हाई लो, मतलब उसके बाद रिट्रेसमेंट, फिर एक बाइंग, फिर पुल बैक, फिर बाइंग, एक पुल बैक। बाइंग में ऐसे ही जाता है, यही गाइस मार्केट का नेचर है। बट गाइस वैलिड पुल बैक कौन सा है, रियल वाला? एक्चुअली में गाइस वो रियल पुल बैक कौन सा है, तो ये बात है गाइस। चलो तो गाइस जानते हैं अभी हम कि वैलिड पुल बैक कौन सा रहेगा। जब भी मार्केट हायर हाई, हायर लो, हाई लो, हाई, जब भी गाइस ऐसा मार्केट बनाता है, तो गाइस हमें सबसे पहले देखना है जहाँ से भी मार्केट नीचे मुड़े, ठीक है, नीचे गिरने लगे, तो गाइस हमें देखना है सबसे पहले एक और सेकंड सेलिंग कैंडल, बैक टू बैक सेलिंग कैंडल होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही गाइस ये हमें बैक टू बैक सेलिंग कैंडल मिले, ये हमारा बन जाएगा कन्फर्म हाई। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, ये अपना बनेगा कन्फर्म हाई। अब उसके बाद गाइस जब मार्केट इस कन्फर्म हाई को करेगा ब्रेक, नीचे आके करेगा ब्रेक, और गाइस जब भी ये ब्रेक होगा उसके ऊपर गाइस, इसके ऊपर एक सिंगल कैंडल क्लोज होना चाहिए। कलर डजेंट मैटर गाइस, इसका कोई भी कलर हो सकता है, बाइंग का रहे या फिर सेलिंग के रहे कैंडल, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गाइस हमें यहाँ पे एक सिंगल कैंडल क्लोज चाहिए, तभी गाइस वो वैलिड ब्रेकआउट माना जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा गाइस कि क्या होता है मार्केट, एक सेकेंड ना, आता है ऐसा, आता है ना, आता है फिर नीचे आता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर वापस अंदर भाग जाता है। क्यों भागता है? क्योंकि गाइस हमें ये पता ही नहीं है कि मार्केट में एक्चुअली में ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। सो गाइस उस एक्चुअली में रियल ब्रेकआउट को जानने के लिए, कंफर्म होने के लिए गाइस ये सिंगल कैंडल इस कंफर्म हाई के ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिसकी वीक इस कंफर्म हाई के लेवल को टैप नहीं होना चाहिए, बस ऐसे सिंगल कैंडल गाइस क्लोज होना चाहिए, ठीक है? पहला क्राइटेरिया एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का, ओके? उसके बाद ये होने के बाद गाइस हमें देखना है सेम, जैसे कि यहाँ पे हमने बैक टू बैक दो सेलिंग कैंडल देखा था, वैसे ही गाइस हमें यहाँ पे दो सेलिंग कैंडल देखना है, ठीक है? ऐसे इस दो कैंडल का क्राइटेरिया क्या है? उसके बाद गाइस जब भी ये कंफर्म हाई ब्रेक होने के बाद जब ऊपर नेक्स्ट और एक न्यू कंफर्म हाई कंफर्म हो जाता है, एक न्यू हाई कंफर्म हो जाता है जैसे कि ये था, तो फिर गाइस ये बनेगा कंफर्म लो। जब तक गाइस इसके, है ना, इस फर्स्ट वाले लेवल के ऊपर जब न्यू लेवल ना बने तब तक गाइस ये सेकेंड कंफर्म लो नहीं बनेगा, ओके? कंफर्म लो नहीं बनेगा, तब तक हमें करना है वेट, ताकि जब मार्केट नीचे आए फिर एक हेल्दी ब्रेकआउट करे, जब ये सिंगल कैंडल क्लोज हो बिना विक टच करे जोन को, फिर ऊपर जाके दो कैंडल बनाए, इसको बोलते हैं गाइस परफेक्ट हायर हाई स्ट्रक्चर, ओके? तो ये अपना अभी हो जाएगा इस कन्फर्म लो, ओके? ठीक है गाइस, बुक पेन लेके बैठ जाओ। मान के चलो गाइस ये डोजी है, ठीक है? डोजी बोलो, हैमर बोलो, जो भी बोलो, डजेंट मैटर गाइस कि ये कोई डोजी कैंडल है या फिर कोई बड़ी कैंडल है, ठीक है? डजेंट मैटर गाइस, बस ये कैंडल क्या हो, सेलिंग की हो, और वो इसके नीचे उसकी बॉडी क्लोज होना चाहिए, पहले कैंडल के नीचे सेकेंड कैंडल की बॉडी क्लोज होना चाहिए, तभी वो वैलिड मानी जाएगी। दो कैंडल, टू, उसको कहते हैं गाइस टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ठीक है? उसी को कहते हैं गाइस एक परफेक्ट पुल बैक रिट्रेसमेंट, ठीक है? कन्फर्म हाई, फिर उसके ऊपर सिंगल कैंडल क्लोज, फिर और एक कन्फर्म हाई जो लेवल 3 रहेगा। जैसे गैस ये लेवल 3 कन्फर्म हो जाए, उसके बाद हमें गैस ये लेवल 2 क्रिएट बना देना है, मतलब कन्फर्म लो, ये अपना कन्फर्म हो जाएगा, ओके? तो गाइस अभी हम इसे देखेंगे रियल चार्ट पे, ओके? चलो रियल चार्ट पे गैस हमें कैसे मार्क करना है, ओके चलो। सो गाइस कोई भी आपको पकड़ना है एक बेस प्रॉपर जहाँ से मार्केट बाइंग आ रही है, ठीक है? प्रॉपर, अब देखो गाइस यहाँ से मार्केट प्रॉपरली ऊपर जा रहा है, तो हमें हमें पकड़ना है यहाँ से बाइंग, ठीक है?
तो अभी अपन देखेंगे कि कहाँ से कन्फर्म हुआ है। ये देखो यहाँ पे अभी तो तुम लोग को दिख रहा होगा, ये देखो क्या है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, इसके नीचे बॉडी क्लोज है परफेक्टली। ओके, तो क्या ये अपना बन चुका है कन्फर्म हाई। कलर चेंज, यहाँ पे देखो 2 कैंडल क्लोज है, दिखा, तो ये अपना हो चुका है कन्फर्म हाई। बन गया 1 2 3, ठीक है, कन्फर्म हाई का कन्फर्म लो, कन्फर्म हाई। देखा गाइस, एकदम ईजी है ना प्रॉपरली। चलो तो देखते हैं अभी अपन आगे कि आगे कहाँ है। यहाँ देखो, यहाँ पे गाइस कट किया इसने प्रॉपरली, यहाँ पे किया कट, इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हुआ तो है बट गाइस इसके नीचे कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई है, तो ये इनवैलिड रहेगा, ठीक है, नीचे होना चाहिए। ओके, तो ये अपना हो जाएगा कन्फर्म हाई, ये अपना हो गया गाइस कन्फर्म हाई। अभी अपन गाइस एक लास्ट देखते हैं, ये गाइस निकल के आ रहा है कन्फर्म हाई, ये ठीक है। ये गाइस जैसे ही कन्फर्म हाई मिले फिर हमें मिल जाएगा दूसरा कन्फर्म लो, यहाँ पर देखा, वैसे ही सेम गाइस यहाँ पे भी वही है, देखो कन्फर्म लो। ओके, अब गाइस हम प्रॉपर देखते हैं, देखो अब ये कैसा बनेगा, हायर हाई लो, हायर हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, ऊपर तो गया ये हाई, ठीक है। ये है गाइस वैलिड रिट्रेसमेंट, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं डबल कैंडल कौन सी है, इसको थोड़ा मैं करता हूँ कट, ये देखो दिखा, क्या बोला था मैं गाइस, इसके ऊपर मार्केट जाए, फिर जब मार्केट इसके नीचे, देखो यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बट इसके है नीचे गाइस, ये देखो, देखिए परफेक्ट, देखिए ना, इसके नीचे गाइस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ है। डजेंट मैटर गाइस कि ये यहाँ ही बनना चाहिए, हो सकता है गाइस ये यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, या फिर यहाँ पे बने, मतलब ये जब भी ऐसा ऐसा ऊपर नीचे होता रहेगा तो गाइस कहीं ना कहीं इस एरिया में, है ना, इस लो के बीच में कहीं ना कहीं गाइस, जैसे कि यहाँ पे भी इस एरिया में देखो, यहाँ पे भी बने, फिर यहाँ पे भी बने, यहाँ पे भी बने, है ना गाइस, इस बीच में कहीं पे भी वो कैंडल रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, ठीक है। बस वो गाइस 2 कैंडल ऐसे बैक टू बैक होना चाहिए, डजेंट मैटर उसकी साइज, चाहे वो हैमर हो डोजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या हो गया, डबल कैंडल रिट्रेसमेंट। उसके बाद गाइस हमें देखना है सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट। सिंगल कैंडल मतलब एक कैंडल क्या रहेगी, बाइंग की रहेगी, साइज डजंट मैटर। मैं अभी वो बोला था गाइस आपको, साइज मैटर नहीं करता है, ठीक है। हो सकता है गाइस वो कैंडल बड़ी हो या फिर छोटी हो। मैं आपको इसका क्राइटेरिया बताता हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया सिस्टम। सबसे पहला क्राइटेरिया गाइस, पहली कैंडल होना चाहिए बाइंग की। देखो मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बाइंग साइड, तो गाइस जो कैंडल रहेगी वो क्या रहेगी, बाइंग की रहेगी पहली कैंडल। दूसरी कैंडल होना चाहिए सेलिंग की, और गाइस इसके नीचे उसकी बॉडी प्रॉपरली क्लोज होना जरूरी है, देखा, इसके नीचे उसकी बॉडी क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ये गाइस इजी है, बस इसके नीचे देखो क्लोज, खत्म। बट गाइस इसका थोड़ा सा एक रूल है, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो थोड़ा जूम कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देखना, ये जो ऊपर की बॉडी है ये नीचे की वीक है ना, इसके नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए सेकेंड कैंडल की, जो सेलिंग की रहेगी। बट गाइस इसकी जो ऊपर की बॉडी है, ठीक है, ये जो इसकी ऊपर की बॉडी है उसके नीचे 19-20 रहेगा, चलेगा ऐसी, ठीक है, 19-20 रहेगा चलेगा। बट गाइस वो कैंडल, वही कैंडल 18-20 नहीं होना चाहिए, मतलब इतनी नीचे नहीं होना चाहिए, इतनी भी नहीं होना चाहिए, ऐसी थोड़ी सी रहेगी चलेगा, 19-20 रहेगी चलेगा बॉडी। बट गाइस ये ऊपर ही पे रहेगी चलेगा, बट गाइस ये 18-20 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ये इनवैलिड रहेगा, ठीक है, समझ में आया गाइस, ये 19-20 रहेगी चलेगा। ये देखो गैप है ना, गैप है, ये होने के बाद ये क्या है, डबल कैंडल, और ये क्या है, सिंगल कैंडल। यही गाइस अपन लोग को स्ट्रक्चर मैपिंग में देखना है, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो मस्त, ठीक है, यहाँ पे बाइंग कैंडल बढ़िया बनेगी, ठीक, उसके बाद जो सेलिंग कैंडल बनेगी, सेकेंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को इंगल्फ किया है, ठीक है, ये रहेगा। बस इसके वीक के नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए प्रॉपर यहाँ पे, और यहाँ पे 19-20 रहेगा चलेगा, 18-20 नहीं होना चाहिए। ये गाइस इसके रूल्स हैं, बुक में लिख लेना। जैसे ही गाइस ये बन जाए कंफर्म हाई क्रिएट हो जाएगा आपका, ऐसे, ये ठीक है। सेम गाइस वैसा ही यहाँ पे भी है, जैसे यहाँ पे बन जाए, ऊपर जाए कैंडल, फिर सेकंड कैंडल सेलिंग की, इंगल्फ हो, कोई फर्क नहीं है गाइस, बस इंगल्फ होना चाहिए, खत्म काम। ये अपना क्या हो गया, वैलिड पुल बैक रिट्रेसमेंट। और गाइस जैसे ही इसके ऊपर
जैसे ही इस कन्फर्म हाई के ऊपर और एक कन्फर्म हाई क्रिएट हो जाए, है ना, और एक हाई कन्फर्म हो जाए, फिर आपका ये बनेगा कन्फर्म लो। ओके, ये कन्फर्म लो, ये रहने देते हैं बाद में। ठीक है, सेम है गाइस। अब देखना यहाँ पे देखो, स्क्रीनशॉट गाइस निकाल लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना ताकि आपको समझने में ईजी है। ठीक है, थोड़ी सी गलतियाँ इधर उधर हो सकती है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे वॉइस में और मेरे आवाज़ में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट गाइस नॉलेज एकदम प्योर रहेगा। ठीक है, कंप्लीट परफेक्ट और अच्छी तरह से। ओके, चलो। और सेम गाइस यहाँ पे भी सिंगल कैंडल क्लोज होना जरूरी है, कलर डजेंट मैटर। ठीक है, कलर डजेंट मैटर, कोई कलर मैटर करता नहीं इसका। सो गाइस इसका निकालो स्क्रीनशॉट, बढ़िया। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालो ताकि मैं गाइस आपको रियल मार्केट में भी दिखाऊँ कि कैसे निकालना है। ओके, क्राइटेरिया डबल कैंडल प्लस सिंगल कैंडल कैसे निकालना है। ठीक है, मैंने फर्स्ट में आपको दिखा था डेमो इधर ये वाला कि डबल कैंडल कैसे निकालना है, बट गाइस हर जगह गाइस डबल कैंडल नहीं होगी और हर जगह गाइस सिंगल कैंडल नहीं होगी। तो जहाँ पे आपको सिंगल मिले, जहाँ पे आपको डबल मिले कैंडल, है ना, इंगल्फिंग कैंडल और डबल कैंडल, उसके बेसिस पे गाइस आप बनाओगे स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर। अभी अपन चलते हैं चार्ट पे। ये अपना हो गया कन्फर्म हाई कन्फर्म लो। अभी गाइस अपन दोनों लेंगे, डबल कैंडल प्लस सिंगल कैंडल। ठीक है, तो ये अपना हो गया। सबसे पहले गाइस अब हम लोग को देखना क्या है, ये देखो इसके नीचे हुई बॉडी क्लोज प्रॉपरली, बैक टू बैक से सेलिंग कैंडल यहाँ नहीं हुई बट यहाँ हुई, तो ये अपना होगा गाइस कन्फर्म हाई। कन्फर्म हाई हो गया। दूसरा, जैसे गाइस ये कन्फर्म हाई हो गया, फिर अपना ये सेम तो है ही, कन्फर्म लो इधर आ जाएगा अपना इसके नीचे, ये दिस वन कन्फर्म लो। गाइस हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी हाई पहले हाई के ऊपर होता है, सेकेंड हाई ना कि इसके बीच में। ठीक है, ये तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है, ये बोलने वाली बात नहीं। तो गाइस ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, चलो। सो अब देखो मैं क्या बोला था अभी, सिंगल कैंडल, ये देखो यहाँ पे दिखे, किसी भी कैंडल की बॉडी साइज मैटर करती नहीं है, चाहे वो डोजी हो या हैमर कुछ भी हो, बस उसके नीचे प्रॉपरली उसको खा जानी चाहिए वो कैंडल। देखो फर्स्ट कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज है प्रॉपर, 19-20 का भी नहीं है फर्क, अच्छी से प्रॉपर है कैंडल, तो ये अपना बन जाता है क्या, कन्फर्म हाई। ओके, कन्फर्म हाई। ठीक है, फिर ये कन्फर्म हाई होने के बाद ये अपना क्या हो जाएगा, कन्फर्म लो, है कि नहीं, प्रॉपर। अब आपको गैस मैंने एक चीज़ बोला था कि वैलिड ब्रेकआउट किसे माना जाएगा, अभी मैंने आपको जस्ट बोला था वैलिड मतलब गैस जैसे इस कन्फर्म हाई का ब्रेक करे मार्केट इसको, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये एक्चुअली में मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, तो ये पता चलेगा इस कैंडल की वजह से। देखो दिख रहा है ना, ये कैंडल देखो बिना विक टच करे, ये कैंडल यहाँ पे एक प्रॉपरली एक सिंगल कैंडल क्लोज हो गई, दिख रहा है ना आपको। बस गैस जैसे ही ये क्लोज हो जाए समझ जाओ कि भाई ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। ओके, उसके बाद ऊपर गया, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मिली प्रॉपर, फिर ये अपना क्या हो गया, कन्फर्म हाई हो गया। जैसे गैस ये कन्फर्म हाई थर्ड, उसको कहते हैं गैस लेवल 3, जैसे ही अपना क्रिएट हो गया तो अपना लेवल 2 कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब गैस ना ट्रैप ना कुछ प्रॉपर चीज़ें, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद ये ब्रेक हुआ, देखो ये देखो सेलिंग कैंडल, मैं क्या बोला था, कलर डजेंट मैटर कि कौन सी कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है, हाँ, चाहे बाइंग की हो चाहे सेलिंग की हो, बस वो गाइस बिना इस जोन को टच करे, वीक टच करे, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। देखिए प्रॉपर, देखिए ना, ये ऐसे। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे देखना, ये देखो ब्रेकआउट हुआ, सिंगल कैंडल क्लोज, देखिए प्रॉपर, देखिए यहाँ पे इसकी वीक टच नहीं है। ओके, मतलब हमें पता चल गया भाई अभी भी हम बाइंग ले सकते हैं। ओके, ये देखो फिर यहाँ पे कोई डबल कैंडल नहीं है, ना ही सिंगल कैंडल है, ये देखो इधर है ना, ये हो गया कंफर्म प्रॉपर। फिर नीचे आया, इतना बड़ा इसने दिया है रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे इसने दिया है कंफर्म सिंगल कैंडल क्लोज, मतलब गाइस रियल ब्रेकआउट हो चुका है। अगेन देखते हैं, जहाँ तक हम लोग मेरे स्ट्रक्चर बनाए वहाँ तक, ऊपर गया, यहाँ पे डबल कैंडल मिली हमें प्रॉपरली। ओके, फिर ये अपना बन गया कंफर्म हाई, फिर यहाँ पे हो गया गाइस एक सिंगल कैंडल क्लोज, मतलब ये रियल ब्रेकआउट है। देन मार्केट ऊपर गया, और गैस देखो भले हमें गैस यहाँ पे डबल कैंडल नहीं मिली, बट गैस हमें यहाँ पे क्या मिली है, सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट।
कन्फर्म हाई हो गया कन्फर्म। उसके बाद देखो अभी मैंने जस्ट आपको बोला था, ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ, दूसरी कैंडल वापस अंदर आ गई, सेलिंग भी बनी, सेलिंग की यहाँ पे भी गाइस सेलिंग की कैंडल बनी थी, फिर भी गाइस मार्केट ऊपर भागा, बट यहाँ पे देखो सेलिंग कैंडल बनी है ना, बट इसकी गाइस वीक है ना, ये जो इस लेवल को टच है, इसलिए गाइस मार्केट इतना अंदर आया। अगर ऊपर बढ़िया कैंडल ऐसी क्लोज हो जाती तो ये भाग जाता ऊपर मस्त नेक्स्ट लेवल। दिखा ना गाइस, ये होता है ट्रैप। ओके ये देखो ऊपर आया, यहाँ पे गाइस देखो प्रॉपर ये जो हैमर कैंडल है ये क्लोज हुई है ऊपर, मतलब गाइस मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, अब मार्केट फटने वाला है। देखो नीचे इसने क्या किया, नीचे फेक ब्रेकआउट देके ब्रेकडाउन देके ऊपर भाग गया ये गाइस। ओके जैसे गाइस इसने ये डबल कैंडल देखो यहाँ पे डबल कैंडल भी बना है, मतलब सिंगल कैंडल क्लोज होने के बाद उसी कैंडल ने डबल कैंडल बनाया। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखो दिखा ना डबल कैंडल प्रॉपर, अगर मैं इस हाई को पीछे करूँ तो आपको दिखेगा, इसकी वीक भी टच नहीं है यहाँ पे है ना, नहीं है टच, मतलब अपना ये ब्रेकआउट का ब्रेकआउट भी हो गया और हमें डबल कैंडल भी मिल गई, मतलब गाइस ये वैलिड पुल बैक है ना। फिर ये अपना क्या हो गया, कन्फर्म हाई, न्यू कन्फर्म हाई। समझ में आया गाइस आप लोगों को कि कैसे कन्फर्म हाई और कन्फर्म लो क्रिएट होता है। ये एक है अपना कन्फर्म लो, क्योंकि इसके ऊपर एक कन्फर्म मिल चुका है हमें, ये भी एक है कन्फर्म लो प्रॉपरली। गाइस जरूर नहीं है कि भाई लो इसके ऊपर ही रहे, डजेंट मैटर गाइस, ये लेवल 2 कहाँ पे भी क्रिएट हो सकता है, कहीं पे भी। हाई इस हाई के ऊपर होना चाहिए ताकि मार्केट भाई सीढ़ियाँ बनाते हुए तो ऊपर जाएगा ना, हाई लो हाई लो हाई लो ऐसे, इसीलिए ठीक है गाइस। और अपन देखते सिंगल कैंडल का फंडा कहाँ बनेगा, ये देखो दिखा सिंगल कैंडल क्लोज प्रॉपरली, ये अपना वो बन गया। जैसे गाइस ये कन्फर्म हाई हो जाए, देखो गाइस सबसे ऊपर किस कैंडल की वीक बड़ी है, इस कैंडल की वीक बड़ी है, तो ये अपना बनेगा कन्फर्म हाई। ओके और यहाँ पे ये देखो कैंडल, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये वाली हेल्दी कैंडल, इसकी वजह से कंफर्म हो गया कि हाँ भाई मार्केट प्रॉपरली सही ब्रेकआउट दिया है। और जैसे ये हो गया ऊपर देखो 2 कैंडल, सिंगल कैंडल नहीं बनी, बढ़ गया यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मिली है। फोकस करना गाइस, अच्छे से मैं आपको सिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ। देखो जैसे गाइस हमें मिल गई, देखना है गाइस जिस कैंडल ने मतलब जहाँ भी हमें सिंगल कैंडल या फिर डबल कैंडल मिलती है उसके लेफ्ट साइड में गाइस जिस भी कैंडल की वीक बड़ी रहेगी, चाहे उसी अगर पता है क्या जो भी कैंडल उसी अगर इसी ही कैंडल की अगर वीक बड़ी रहती ना तो अपन लोग इसी को हाई मानते हैं, इसी को। इसके बाद वाली जितनी भी कैंडल की वीक बड़ी रहेगी वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं मैटर करता है, कुछ उसका मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसको करते हैं अपन डिलीट, और अपना जो वैलिड है ये वाला वीक है इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये अपना बन गया कन्फर्म हाई। ओके कन्फर्म हाई ये एक बनता है अपना, और कन्फर्म हाई ये एक बनता है। समझ में आ रहा है गाइस प्रॉपरली कौन सा वैलिड ब्रेकआउट है, कौन सा सिंगल कैंडल है क्या है, ठीक है गाइस। एक परफेक्टली गाइस मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, डबल कैंडल सिंगल कैंडल दोनों। ये जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो हर करेंसी पेयर में जो भी हो आपका पेयर उसमें वर्क करता है, इसीलिए गाइस इसका नाम मैंने रखा है ऑल इन वन स्ट्रैटेजी। जब गाइस मैं पूरी की पूरी जितनी भी स्ट्रैटेजी आपके सामने खोल के रख दूंगा पूरी किताब, तब देखना गाइस आपको कितना मजा आएगा ट्रेड करने में और मार्केट में काम करने में, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। ताकि गाइस आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। बस गाइस आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है और खुद पे विश्वास करना है, खुद को टाइम देना है गाइस। पहली बात गाइस मार्केट में पैसा मैटर करता नहीं है, मैटर करता है गाइस आपकी स्किल, आपका दिमाग, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। होप सो गाइस आपने प्रॉपरली समझ लिया होगा। अब गाइस हमने तो ये देख लिया है कन्फर्म हाई कन्फर्म लो कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे रियल ब्रेकआउट को पहचाना जाता है। अब गाइस हमें देखना है जोन कैसे क्रिएट करना है, जो भी कैंडल की वीक बड़ी हो उस कैंडल से लेकर उसी कैंडल की बॉडी तक, गाइस ये है ना उसकी बॉडी, उसके बॉडी तक हमें प्रॉपरली जोन बनाना है। दिखा उसके ऊपर से लेकर नीचे तक, वीक से लेकर बॉडी तक, ऐसे गाइस हमें बनाना है जोन। सेम गाइस यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। वीक से लेकर बॉडी, जिस कैंडल की वीक बड़ी हो उस कैंडल की, ठीक है। ये ओके ये ओके। और गाइस हाँ जब भी गाइस जैसे ही ये लेवल 3 और गाइस ये अपना बन जाएगा लेवल 1, ये क्या अपना लेवल 1 और ये अपना बनेगा लेवल 3। ओके कन्फर्म हाई कन्फर्म लो कन्फर्म हाई, जैसे गाइस ये कन्फर्म हो जाए हम एक सेकंड हमारा लेवल 2 कन्फर्म हो जाएगा गाइस। सेम यहाँ पे भी वही है, जिस भी कैंडल की वीक यहाँ पे रहेगी बड़ी उसका सेम ही है वीक टू बॉडी। जैसे कि मान के चलो
कि यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है, जो बाइंग की रहे या फिर सेलिंग की रहे, डजेंट मैटर, बस उससे उसकी वीक टू बॉडी, हाँ ये नीचे से लेकर ऊपर वीक टू बॉडी, ये अपना बनेगा गाइस लेवल 2, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, रियल ब्रेकआउट, कन्फर्म, लो हाई लो हाई, ओके। अब गाइस अपन लोग इसको करते हैं चार्ट पे कि कैसे हमें इसको बनाना है, ओके। चलो, ये इसकी वीक, ये उसी कैंडल की बॉडी, बस गाइस उसको आगे खींच दो तो ये अपना क्या बनेगा, लेवल 1, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमें 2 कैंडल मिल गई, ये अपना क्या बनेगा, लेवल 3 कन्फर्म। और गाइस जैसे ये लेवल 3 कन्फर्म हो जाए, ये अपना क्या बनेगा, लेवल 2, ओके। गाइस मैंने कलर इसीलिए इसका चेंज किया ताकि हमें आगे इसके कलर के बारे में पता चलने वाला है, थोड़ा सा इसका अलग रीज़न है, मतलब सिंपल है गाइस, अगर कलर रहेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है ना। इसके इसीलिए गाइस मैंने उसका कलर चेंज किया है ताकि हमें प्रॉपरली समझ में आए। तो ये अपना बनेगा लेवल 2 और ये अपना बनेगा लेवल 3, लेवल 3, ठीक है, समझ में आया प्रॉपर। ऐसे गाइस हमें जोन बनाना है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर यहाँ पे बना, ये अपना क्या बनेगा, लेवल क्या बनेगा गाइस, लेवल 3 बनेगा, हाँ लेवल 3, मतलब ये अब लेवल 3 जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये जो पहले लेवल 3 था, ये अपना बनेगा क्या, लेवल 1, ओके, ऐसा। और ये जो अपना लेवल 2 अब जो इसका लो है, ये अपना बनेगा लेवल 2 कन्फर्म, और ये जाएंगे पीछे, ठीक है, ये अपना क्या बनेगा, लेवल 2 बनेगा, ठीक है। अब समझ में आएगा इस, मतलब जैसे जैसे गैस मार्केट स्ट्रक्चर बनाते जाएगा वैसे कैसे गैस 1 2 3 ये शिफ्ट होते जाएंगे ऊपर ऊपर, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ठीक है, ये है, ओके। ये देखो मैंने क्या बोला था, थोड़ा आगे करते हैं, हाँ। अब देखो यहाँ पे हुआ है 2 कैंडल, और गैस इसकी वीक वो बड़ी है, इसको नहीं लेना है। और हाँ गैस, ये जैसे ही कन्फर्म हो जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है गैस कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे बॉडी क्लोज करे, वीक मारे, कुछ भी करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये क्या बना अभी अपना लेवल 3, क्योंकि इसकी वीक बड़ी है ना, तो इसको पकड़ेंगे ये, और ये क्या अपना है, लेवल 1, तो ये अपना शिफ्ट होके यहाँ पे आया, ठीक है, और ये अपना शिफ्ट होके यहाँ पे आया। अब ये लेवल 2 है अपना, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया ना ये, तो ये अपना लेवल 2 आ गया यहाँ पे, ओके। वीक से लेकर बॉडी, देखिए ये, तो ये होने के बाद अपना लेवल 2 आएगा, कहाँ गया वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। मतलब गाइस हमारे लेवल शिफ्ट होते जाएंगे ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। इतना समझ में आया गाइस, ओके। वीक से लेकर बॉडी, जिसकी भी वीक रहेगी बड़ी वो उसी कैंडल का लेना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेम है गाइस, क्या करना है, ये तो आप भी आराम से क्रिएट कर सकते हो, मस्त। ये हो गया लेवल 1, अब जो लेवल 3 था वो ये बनेगा लेवल 1, और ये अपना बन गया लेवल 3, और जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होते जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ये जाएंगे पीछे, ये अपना बन गया 1 2 3, ओके। इतना समझ में आया गाइस कैसे बनाना है। अभी हम देखेंगे कि एंट्रीज। अब गाइस हमें तो पता चल चुका है कि मार्केट में स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे की जाती है मार्केट में गाइस, ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है प्रॉपरली। देखिए हाई लो, ये प्रॉपर जोन, वैलिड जोन, ठीक है। अब गाइस हमें देखना है कि हमें एंट्री लेना कहाँ से, देखो तो गाइस ये अपना क्या है, कन्फर्म हाई, मतलब लेवल 1, ओके। इसका वाइस जैसे ब्रेकआउट हो फिर अपन हमें मिलेगा लेवल 3, क्या मिलेगा, लेवल 3, ये, ओके, लेवल 3। फिर जैसे कैसे लेवल 3 कंफर्म हो जाए फिर अपना क्या बनेगा, लेवल 2, ओके। तो गाइस देखो अब ध्यान देना, जैसे ही गाइस ये ब्रेकआउट करे लेवल 3, जैसे ही कंफर्म हो, फिर गाइस हमें देखना है ब्रेकआउट, रिटेस्ट, देन बाय। क्या क्या देखना है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, देन बाय। थोड़ा एक प्यारा सा एक ध्यान से प्रॉपरली क्लियर में बनाता हूँ, ये, ओके। मार्केट यहाँ पर आएगा,
इस लेवल 1 को टैप करेगा, ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ये अपना हो गया फर्स्ट। या फिर मार्केट अगर यहाँ पे भी अगर रिएक्शन ना दे, मतलब यहाँ पे भी अगर बाइंग ना आए, तो मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ से बाइंग देगा। ओके, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये होगा रिटेस्ट, देन बाय। ठीक है, रिटेस्ट मतलब ये गाइस तीनों के तीनों लेवल रहेंगे हमारे बाइंग के। डजेंट मैटर गाइस कि गाइस यहाँ पे कोई ब्रेकआउट होने के बाद डबल कैंडल नहीं है या फिर सिंगल कैंडल नहीं है, डजेंट मैटर गाइस। बस हमें पता है कि भाई मार्केट बाइंग में है और ये मेरे सिर्फ बाइंग के लेवल है बस। चाहे मार्केट इसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करे तो भी हमें लेना है बाय। अगर हमारे मार्केट लेवल 1 पे आए फिर भी हम लेंगे, और अगर मार्केट लेवल 2 पे आए फिर भी हम बाय ही लेंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे गाइस चार्ट पे कि चार्ट पे कैसे ट्रेड लेना है। अब आपको गाइस पता चल गया कि भाई मार्केट जब ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, देन हमें बाय लेना है, यह हमें पता चल गया। ठीक है, चलो, क्योंकि सिंपल है गाइस, आप सबको पता है कि भाई मार्केट हायर है, हायर लो तो चलता ही है, बट लोगों को ये नहीं पता था कि भाई मार्केट एक्चुअली में वैलिड पुल बैक कौन सा है, किस पुल बैक से मार्केट रियल में वहाँ से रिएक्शन देगा, मतलब उसी लेवल से मार्केट ऊपर उठेगा, है ना, एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा जो हमें एक बढ़िया पिप्स कैप्चर करने का मौका दे। तो गैस ये तो हो चुका है, बट गैस मैं आपको एक अच्छी जगह में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ तो एक प्रॉपर जगह दिखाता हूँ। हाँ, ये है। ठीक है, तो गैस हमें लेना है एक ऐसा बेस नीचे से। ठीक है, कोई भी लो, ये देखो सबसे पहले कौन सा था, ये डबल कैंडल मिली हमें यहाँ पे। ओके, अभी गैस हमें डायरेक्ट जोन बनाना है। ठीक है, कोई लाइन वगैरह नहीं लगाना है, डायरेक्ट जोन। डबल कैंडल मिली। ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आए। हाँ, डबल कैंडल मिली, इस फर्स्ट कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज, ये मार्केट का हाई कन्फर्म हो गया, मतलब लेवल 1। ओके, लेवल 1 कन्फर्म हो गया। जैसे ही गाइस लेवल 1 देखो ब्रेकआउट हुआ, दिखा ना, ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल ने सिंगल कैंडल क्लोज हो गई, ये वाली डोजी वाली, मतलब गाइस ये रियल ब्रेकआउट है। जे ये हुआ, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट करा, फिर ऊपर गया। गाइस हम लोग यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट रिटेस्ट। ओके, अब ये आया, यहाँ से बाइंग दी। ठीक है, अब देखो ये था पहला ट्रेड। ओके, अब सेकंड देखो यहाँ पे हमें मिला है स्ट्रक्चर, कौन सा, सिंगल कैंडल, ये देखिए। तो ये गाइस बॉडी, इसके वीक के नीचे ये बॉडी क्लोज, और इसके बॉडी टू बॉडी प्रॉपर 19-20 का फर्क ही होना चाहिए, ना कि 18-20 का। ठीक है, ये हो गया कंफर्म। हाई को कौन सा वो बनेगा, ये जो लेवल 3 की हाई ये रहेगा, तो ये वीक है और ये इस पिन बार की बॉडी। ओके, तो ये अपना बनता है हाई। अब समझ में आएगा इस, ये तो ये अपना क्या होगा अभी, लेवल 3। ओके, ये अपना क्या बनेगा, लेवल 3। जैसे कैसे लेवल 3 कंफर्म हो जाए, अपना ये क्या बनेगा, लेवल 2। और ये अब इसका लो है, तो इसके लो से लेकर बॉडी तक। गाइस आपको जरूरी नहीं गाइस कि वो इतनी बड़ी वीक है सर, कैसे बनाओ क्या बनाओ, अरे फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रैटेजी का क्या है, वीक टू बॉडी लेना है तो लेना है, खत्म करो। ठीक है, वीक से लेकर बॉडी, जब भी मार्केट आएगा आपको रिएक्शन देगा। ओके, पक्का देगा, आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, तो देखो मार्केट आया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट मीन्स ये देखो सिंगल कैंडल क्लोज, इसलिए बोला ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट दिया मतलब हमें अभी क्या देखना है, बस इस लेवल को रिटेस्ट करें फिर मैं बाय लूँगा। देखो आया, टैप करा, यहाँ से बाय। अब हम देखेंगे यहाँ से मोमेंटम कितना दिया है, ऊपर तक गया, 270 पिप्स का गाइस यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया है, ज़्यादा दिया है शायद, है ना, इतना 320 पिप दिया है। फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसने लेवल 3 किया क्रिएट, बहुत अच्छी बात है। चलो, फिर मार्केट अगेन लेवल 1 पर आया, इसका क्या था गाइस काम, ब्रेकआउट दे, लेवल 3 बनाए, लेवल 1 को टैप करे फिर ऊपर जाए, या फिर लेवल 2 को टैप करे फिर ऊपर जाए। ठीक है, अब समझ में आया गाइस, ये क्राइटेरिया। चलो, बहुत बढ़िया ट्रेंड मिला। अब देखो गाइस ये कितना ऊपर गया था, आगे का छोड़ो, कितने पिप का इसने मोमेंटम दिया है। और हाँ गाइस, जैसे हमें यहाँ से ट्रेड मिले, यहाँ तक टारगेट रखना है, लेवल 3 तक। मार्केट अगर लेवल 2 पर आता है तो हमारा टारगेट रहेगा लेवल 2 से लेकर यहाँ तक। ओके, समझ में आया, यहाँ से ये गाइस अब हमारा लेवल 3 रेजिस्टेंस की तरह भी गाइस मार्केट यहाँ पे रिएक्शन देता है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रखना टारगेट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हाँ गाइस, आपको राइड कैसे करोगे आप अपने हिसाब से देख लेना, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कुछ साइकोलॉजी वाली चीज़ें होती है, ये आप अपने माइंड को कैसे क्या उस टाइम पे रखते हो उस टाइम से। ठीक है, अब देखो उस हिसाब से, तो देखो यहाँ पे देखना डबल कैंडल, सिंगल कैंडल तो नहीं है, इंगल्फिंग वाली, बट ये देखो वीक से लेकर बॉडी तक, ये अपना क्या बना, लेवल 3। और ये अपना प्रीवियस का क्या बनेगा अभी, लेवल
1। ओके, तो ये अपना जाएगा पीछे, है ना, शिफ्ट हो जाएगा ना, शिफ्ट, लेवल शिफ्ट, ये जाएगा पीछे। और अपना लेवल 2 जो था ये कहाँ जाएगा गाइस, ये लेवल 3 बनने के बाद हमारा लेवल 2 जाएगा इसके नीचे, ये दिखा, ये वीक से लेकर बॉडी दिखा ना प्रॉपर। मार्केट आया, टैप करा, उसके बाद अपन देखेंगे पिप्स कितना दिया है, 280 पिप्स दिया गाइस, मजा आया। 280 पिप्स, 300 भी पकड़ लो मोटा मोटी, क्योंकि गाइस ये मार्केट मोमेंटम में था उस टाइम। अगर बॉडी क्लोजिंग का भी अगर आप वेट करो, है ना, तो भी चलेगा बढ़िया, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन दिया, गिर भी सकता था, इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, लालच को साइड में रखकर लॉजिकली सोचो कि भाई ये मार्केट का हाई है, तो थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा, यहाँ पे सेलर बैठा है ना, ऐसी बात है। तो फिर अभी अपन देखते हैं आगे, हाँ कहाँ पे बनेगा, ये बना, देखो ये दिखा डबल कैंडल, फिर इसका जो हाई है उसको वीक से लेकर बॉडी, ये अपना क्या बनेगा, लेवल 3। और जो प्रीवियस का जो लेवल 3 था वो बनेगा लेवल 1। इसको अपन करेंगे आगे। ओके, फिर ये जो लेवल 1 था ये जाएगा पीछे, और ये लेवल 2 जाएगा ऊपर। ओके, होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आपको लग रहा है लिखना भी पड़ेगा शायद, ठीक है, लेवल 1, और ये अपना बनेगा लेवल 3, लेवल 3। जब तक कंफर्म ना हो तब तक 2 कंफर्म नहीं होगा। फिर जैसे ये हो गया कंफर्म लेवल 3, तो अपना लेवल 2 कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, लेवल 2। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमने वेट किया इसकी मार्केट यहाँ तक आएगा, नहीं आया, कोई बात नहीं, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सिंगल कैंडल क्लोज, डबल कैंडल भी मिली हमें यहाँ पे प्रॉपर। एक सेकंड, डबल कैंडल है कि सिंगल कैंडल देखना पड़ेगा ना। और हाँ गाइस, ऐसे जूम करके देखना भाई, ठीक है, ऐसे दूर से हवा हवा में देखना मत, ऐसे जूम करके देखना कि भाई बराबर चीज़ें है क्या यहाँ पे। ओके, बॉडी भी प्रॉपर है, इसके नीचे क्या इंगल्फिंग कैंडल दिखती है क्या, हाँ चलो गाइस, इंगल्फिंग कैंडल कंफर्म है यहाँ पे, देखिए बॉडी क्लोज है, तो गाइस ये हो गया वैलिड। जोन को बना दो, देखो जिस भी कैंडल की वीक बड़ी रहेगी उसके बॉडी तक ये बनेगा जोन अपना, वही अपना क्या बन गया, लेवल 3, ठीक है, सबसे बेस्ट। इसको खींचो आगे, और देन, और जो अपना पिछला लेवल 3 था ये अपना क्या बनेगा, लेवल 1। और ये जो लेवल 1 था, ठीक है, लेवल 1 था ये जाएगा यहाँ पर, जाएगा कहाँ जाएगा, यहाँ पर, इसको खींच दो यहाँ पर। ओके, 1 2 3, तो अपना लेवल 3 गया ऊपर, लेवल 1 आया यहाँ पर, पिछला ये पीछे जाएगा। ओके, और लेवल 2 जाएगा यहाँ पर। ओके, ये गाइस समझ में आया। अब ये होने के बाद देखो ये लेवल तो टैप नहीं हुआ, ये रह गया, तो इसको थोड़ा अपन रखेंगे पीछे। गाइस इसको कट मत करना, ठीक है, जो भी लेवल है ना, जो भी लेवल बचा है उसको उड़ाना मत, उसको रहने देना, जो टच नहीं हुआ है, ठीक है, उसका बाद में काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या वो काम आएगा, ठीक है। चलो देखो गाइस, लेवल 1 पर आया मार्केट, ठीक है, ऐसा सोचो, देखो अब मैं इसको थोड़ा सा अगर ऐसे छुपाऊँ ना तो आपको दिखेगा, आया ना, यहाँ से लेकर मार्केट लेवल 1 पर आया, कुछ पॉइंट इसने यहाँ पे रिएक्शन दिया, देखो कितना पिप्स का दिया रिएक्शन, 250 पिप्स का गाइस इसने रिएक्शन दिया, फिर वो नीचे गिर गया, वो हमारे कहाँ आया, लेवल 2 पे, जो क्या होता है गाइस, लेवल 2 होता है गाइस, सेकेंड जोन होता है मार्केट का बेस, मेजर सपोर्ट लेवल, इंपॉर्टेंट। ओके, मेजर सपोर्ट लेवल लिख लेना, ठीक है, लेवल 2 होता है मेजर सपोर्ट लेवल। ओके, ये लिख लेना। उसके बाद गाइस यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिला, 250 मिला, बट बहुत बढ़िया है गाइस, 250 पिप्स मिला है। फिर मार्केट लेवल 2 पर आया, अब देखना गाइस कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पे। ओके, ये देखो मार्केट आया, टैप करा, ये देखो मैं क्या बोला था, यहाँ तक 450 पिप्स, नेक्स्ट लेवल ट्रेड। और गाइस जब भी लेवल 2 से जब भी गाइस मार्केट मूव करता है, ट्रेड मिलता है, नेक्स्ट लेवल गाइस प्रॉफिट मिलता है। आरआर भी आपको लगा के दिखाओ तो आपको समझ में आएगा। और ये लेवल 1 पे आया था, फर्स्ट एंट्री यहाँ पर थी, ये एसएल इसके नीचे का कैंडल क्लोजिंग का वेट, ये फर्स्ट था अपना ट्रेड, ये सेकेंड बार जब मार्केट आया था जोन पर,
ये इसका, और ये लेवल 3 था ना उस टाइम, ये वाला, ये जोन तक, ज़्यादा नहीं, जोन तक ही रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो हाँ, फिर अपना ये वाला जोन था ये, फिर मार्केट हमारे लेवल 1 पर आया, यहाँ से ऊपर ट्रेड लिए प्रॉपरली, बफर, ये अपना जोन है आगे वाला, यहाँ तक टारगेट, ओके। अगर अपन कैंडल क्लोजिंग का भी वेट करें तो भी अच्छा है, ठीक है। ये कैंडल क्लोजिंग का ये हुई। अब देखो भाई, यहाँ पे देखो 270, 250 पिप्स, 300 पिप्स। अब यहाँ पे किसी ने टैप नहीं किया, बट देखो यहाँ पे टैप करा है। अब यहाँ पे देखना कितना मूव दिया इसने, कुछ भी हो भाई, मोमेंटम तो दिया है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। कितना, 200 पिप्स, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से और एक दिया ट्रेड प्रॉपरली, जो लेवल 2 था, जो मार्केट का मेजर सपोर्ट लेवल होता है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद होल्ड करना ना करना वो बात की बात है, ओके। ये इसका रिस्क रॉट देखना, 400 पिप्स, 200 पिप्स, एक ही जगह पे वाइस 2 ट्रेड मिले, नेक्स्ट लेवल, 400 और ये 200, 600। फिर देखो उसके बाद गाइस अपन स्ट्रक्चर के साथ साथ जाएंगे, ठीक है। कि इसे क्या करना है, देखो सिंगल कैंडल क्लोज जिसकी बॉडी जोन को टच नहीं है, मतलब ये रियल ब्रेकआउट है, ओके। अब उसके बाद हमें देखना क्या है, इंगल्फिंग मतलब सिंगल कैंडल या फिर डबल कैंडल। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या कोई डबल सिंगल कैंडल है डबल कैंडल नहीं है, बट सिंगल तो है ना, दिख रहा है सिंगल कैंडल प्रॉपर। अब यहाँ पे थोड़ा जूम करना, 19-20 का फर्क है क्या, नहीं है, प्रॉपर है, बॉडी टू बॉडी, 19-20 का भी फर्क नहीं है। 18-20 का होता तो अपन इसको कट कर देते। तो गाइस ये है मार्केट का हाई, तो इससे विक्स से लेकर बॉडी तक, तो ये अपना क्या बनेगा गाइस, लेवल 3। और जैसे ही गाइस ये लेवल 3 कन्फर्म हो जाए, मतलब ये होते ही लेवल 1 पे गाइस अपना जो पहले का जो लेवल 3 था, ये अपना क्या होगा, लेवल 1 है कि नहीं। तो जैसे ही गाइस यहाँ पे मार्केट आएगा, हम मारेंगे ट्रेड, लॉन्ग पोजीशन, बफर, ओके, और अपना लेवल 1 तक, सॉरी लेवल 3 तक टारगेट। अब देखो गाइस ये एक ही कैंडल बहुत बड़ी बनी, तो एक पहली भाई बात, ये एक बात एक है, या तो तुम यहाँ पे एग्जिट करो या फिर उस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करो, ठीक है। तो ये कैंडल फट गई है ना, क्या बात है, होल्ड करो, क्या दिक्कत है भाई, बहुत बढ़िया है मोमेंटम, ओके। अब चलते चलो, यहाँ पे गाइस कुछ भी नहीं बचा है, बट ये लेवल 1 से ट्रेड मिला। अब देखो क्या बोला था मैं, फिर ब्रेकआउट, क्या फंडा, देखो ऊपर गया वापस अंदर आया, टाइम पास करा। अब पता है यहाँ पे ये 4 घंटे का गाइस टाइम फ्रेम है, कि कितना है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम। अब तुम सोचो गाइस कि मार्केट यहाँ पे इतना टाइम पास करा, जितना भी लोगों ने पीछे छापा होगा, क्या लोगों ने यहाँ पे अपना पैसा नहीं उड़ाया होगा। अगर अपन इसका टाइम फ्रेम भी देखें, 20 घंटे गाइस, 20 घंटे गाइस ये मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम पास करा, पहले से सेलिंग का दिखाया, फिर यहाँ पे टाइम पास करा 20 घंटे। सोचो लोग भाई यहाँ पे एक एक दो दो एक एक सेकंड बोर होते हैं, उनके हाथ में होती है खुजली, भाई मेरे को ट्रेड लेना है, बट उनको यही नहीं पता कि भाई वो फेक है, वो ट्रैप कर रहा है। लोग यहाँ पे पहले क्या करें, बाय करें, है ना, सेल करें, पहले बाय करें फिर सेल करें, फिर बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल, क्योंकि कैसे 4 घंटे में साइड वेज था, देख रहे हो ना प्रॉपर, ये बात है। इसलिए कैसे बोला था, जब तक इसके ऊपर कोई ऐसी सिंगल कैंडल क्लोज ना हो, कलर डजेंट मैटर, उसकी वीक बॉडी, वीक इस जोन को टैप ना हो, चाहे वीक हो या फिर उसकी बॉडी हो, टैप ना हो, बस तब तक गाइस हम रियल ब्रेकआउट हो चुका है, मानेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हो चुका है, तो बस वेट करो, फिर अपना यहाँ पे भी देखना है सिंगल या फिर डबल कैंडल, ठीक है। तो ये तो नहीं, हाँ यहाँ पे गाइस देखो 19-20 का फर्क नहीं है, सिंगल कैंडल देखा, 19-20 का फर्क है क्या, नहीं है। तो ये अपना बनेगा गाइस वीक टू बॉडी, तो ये अपना क्या बन चुका है, लेवल 3, ओके। तो ये अपना लेवल 3 हो चुका है, तो ये अपना क्या बनेगा अभी, लेवल 1। और जो अपना प्रीवियस में लेवल 2 था, वो कहाँ जाएगा, इसको पीछे करना पड़ेगा, और वो अपना लेवल 2 जाएगा इसके नीचे, ओके। ये वीक टू बॉडी, ठीक है, दिख रहा है ना प्रॉपर, 1 2 3, लेवल 3, लेवल 1, देन आखिरी में गैस बनेगा लेवल 2, ओके। चलो तो देखो गाइस मार्केट लेवल 1 पर आया ही नहीं, लेवल 3 के ऊपर ही टाइम पास करा, ऊपर के ऊपर ही भाग गया, कोई बात नहीं चलेगा, रीटेस्ट पे लेंगे, है ना। चलो ऊपर गया, नाइस, देखो बॉडी साइज डजंट मैटर, चाहे डोजी हो हैमर कुछ भी हो, डबल कैंडल मिली, चाहे सेलिंग क्यों होना चाहिए, सिर्फ बैक टू बैक, चाहे यहाँ पे बने यहाँ पे बने, चलेगा, बन गई। हाई का मार्क करो डायरेक्ट लेवल 3, ओके, लेवल 3, इसको आगे खींचो मस्त। और ये जो अपना पीछे था, ये जैसे बन गया लेवल 3, जो लेवल 3 था वो बनेगा अपना क्या बनेगा,
लेवल 1, फिर अपना 3 यहाँ पे गया, 1 यहाँ पे आया, और 2 इधर, इधर इधर। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मार्केट पहले यहाँ पर आया, टैप करा, है ना, टैप करा, बाइंग दिखाया प्रॉपरली, देखो ये कितना पिप्स ऊपर गया। टारगेट तो ये था, बट इसने किया क्या है, वापस आया, फिर से लोगों को निकाला, है ना, ऊपर जाके फिर वापस आया, फिर लोगों को निकाल के फिर ऊपर गया। इसका मतलब क्या है गाइस, ये फटेगा, है ना, फटेगा। देखो फिर वापस री एंट्री, क्या चलता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है ना भाई, जब तक इन जोन के ऊपर है मार्केट बाइंग में ही जाएगा, तो क्या दिक्कत है। लो ट्रेड, 20 का ट्रेड है मस्त, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिजेक्शन मारा, तो निकलना ही पड़ेगा, चाहे क्लोजिंग का वेट करो, कुछ भी करो। ठीक है, ये हो गया, ये अपना बनता है ट्रेड। चलो, तो उसके बाद गैस हमें क्या करना है, वेट करना है। क्या करना है, क्या करना है, वेट करना है। इस मार्केट चाहे जितना भी यहाँ पे सेलिंग का तुम्हें दिखा, ये देखो बड़ी वाली कैंडल, लोगों ने यहाँ पे पक्का सेल कराऊंगा, है ना, फिर से मार्केट ऊपर भाग गया, कहाँ से, अपने ही जोन से। समझ में आएगा इस, देखो ये अपने जोन का कमाल है, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये अपने स्ट्रॉन्ग लेवल है, एकदम सिंपल एंड ईजी स्ट्रेटेजी गाइस, एकदम सिंपल। बस तुम्हारा फोकस होना चाहिए, तुम्हारी साइकोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए, और तुम्हारा माइंडसेट सबसे बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, सबसे मेन चीज़, क्लीन एकदम। ओके, ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए। चलो, ये जो जिसने भी सेल, मतलब जिसने भी किया होगा, ये फॉल को देखकर लोगों को पहले डराया, फिर भागा। अब अपन देखेंगे ऊपर, ऊपर क्या बनेगा, ये देखो, सिंगल कैंडल क्लोज प्लस सिंगल फिंग कैंडल, तो ये अपना क्या बन गया, लेवल 3 कन्फर्म। इसका कलर ये बनेगा, और जो लेवल 3 था वो बनेगा लेवल 1, और जो अपना लेवल 2 था वो कहाँ जाएगा, इसको करेंगे पीछे, और यही अपना लेवल 2 जाएगा कहाँ, लो, प्रॉपरली ऐसा वी शेप, वी बन रहा है वी, तो ये इसकी वीक रहेगी, और उसी कैंडल की बॉडी, ये बाइंग की कैंडल ये, तो इसको करेंगे आगे। ठीक है, परफेक्ट, दिखा। अब देखो गाइस, इसकी और इसकी रेंज देखो, क्या रही रेंज, इतनी सी रेंज है, कैसे लोगे ट्रेड। अगर ले भी लिए तो थोड़ा सा रिस्की में जाएगा, क्योंकि रेंज बहुत कम है। ठीक है, अगर अच्छा खासा यहाँ से अगर ट्रेड मिलता है दूर से, तो प्रॉफिट तो अच्छा आएगा। देखो, इधर आया, फिर टाइम पास करा, बट फिर भी गैस मैं आपके ठीक ठाक सा पकड़ लेता हूँ। ये देखो, ऊपर तक गया था ये, मोमेंटम देखो तुम बस, क्या दे रहा है, 300 पिप्स, मजा आया। उसके बाद देखो, मार्केट इधर आया, नीचे आया, स्ट्रक्चर मैपिंग स्टॉप। ओके, बस गैस आप मेरे को इतना बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आया जो भी मैंने आपको पढ़ा है, सिखाया। अगर सबको समझ में आया होगा तो वेल डन गाइस, आपको अगर समझ समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया है। ऐसे लेते हैं ना, फालतू की ओवर ट्रेडिंग ना, फालतू का ओवर थिंकिंग ना, कोई टेंशन, ऐसी की जाती है गाइस ट्रेडिंग प्रॉपर। ये है गैस अपने प्रॉपर हायर हाई, हायर लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, ऐसे गैस हमें लेना है ट्रेड, और ऐसे हमें करनी है ट्रेडिंग। ठीक है, अब समझ में आया गाइस कि हमें बाइंग साइड में ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे गाइस, अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, लेवल 2 ब्रेक हो चुका है नीचे, हो गया ना, हो गया ना, है कि नहीं, लेवल 2 ब्रेक हो गया। तो अभी गाइस ये अपना क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, उसको बोलते हैं गाइस चोच, क्या बोलते हैं, चोच। अब मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे बनाया जाता है। ओके, चलो देखो, मार्केट पहले ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ओके, फिर ऊपर गया, फिर इधर से ऊपर ना जाते हुए डायरेक्ट नीचे आया, और क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये अपना क्या था, लेवल 1, लेवल 3, देन लेवल 2। ओके गाइस, लेवल 2 हो चुका है ब्रेक। जब भी गाइस जैसे ही ये ब्रेक हो जाए, तो हमें गाइस सबसे पहले देखना है, क्या इस लेवल 2 के नीचे कोई सिंगल कैंडल क्लोज है क्या। जस्ट मैंने आपको भी वो बोला था, सिंगल कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कलर डजेंट मैटर। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, इसलिए गाइस मैं इसका कलर हटा रहा हूँ। ओके, कलर मैटर नहीं करता है। ठीक है, कोई भी रहे कलर, बस इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोज होना चाहिए, और उसकी वीक जोन को टैप नहीं होना चाहिए। जैसे कैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ सेलिंग। ओके, हमें एक ही काम करना है, या तो इस लेवल से नीचे आए तो हम लेंगे सेल, या तो इस लेवल 1 पर आए मार्केट, तो कैसे ये अपना क्या हो चुका है, अभी सेलिंग लेवल बन चुका है। जितने भी कैसे ऊपर लेवल है सब, ये भी सेलिंग लेवल बना है,
ये भी सेलिंग लेवल बना है और ये भी सेलिंग लेवल बना है। इससे समझ में आया गाइस? ये भी अपना सेलिंग लेवल बन चुका है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या थे गाइस। लेवल 1, हाँ सॉरी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कहा गया अपना लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2। देखो यहाँ पे भी हो चुका है ना। अब गाइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे देखा जाता है? जैसे गाइस सिंगल कैंडल क्लोज हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो उसके बाद जैसे गाइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, हमें इनके नाम लिखना है। मतलब ये अब कौन से जोन है, ये सेलिंग जोन तो है, बट इनके नाम क्या है, कौन से नाम है, किस नाम से इन जोन को पहचाना जाएगा। जो अपना लेवल 2 है मार्केट का मेजर सपोर्ट लेवल, ओके, वो ब्रेक हो गया, तो अब ये क्या बन गया, SBR, मतलब सपोर्ट बिकम रजिस्टेंस। क्या बनाइए, सपोर्ट बिकम रजिस्टेंस। और जो अपना लेवल 1 था, OMB, फुल फॉर्म क्या है इसका, ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन ब्लॉक। क्या बनेगा, ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन ब्लॉक। और थर्ड वाला ये बनेगा डबल टॉप, DT, SBR, OMB, डबल टॉप। ओके, जिस भी गाइस लेवल पे मार्केट आएगा वहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो गाइस अपन चलते हैं चार्ट में, कि चार्ट में कैसे देखना होता है। हाँ ये है, ठीक है, देखो कन्फर्म हाई, सिंगल कैंडल क्लोज यहाँ पे है ना, ये भी बन गया कन्फर्म है। ठीक है, ये अपना क्या बनेगा अभी, 1 वीक, चाहे जितनी भी बड़ी हो, छोटी हो बड़ी हो गाइस, बस वो वीक टू बॉडी ही रहेगी। ठीक है, ये ठीक है, छोटी सी है बट गाइस वो बहुत पावरफुल है। 1 2 3, ठीक है, 2, ये क्या बनता है अपना लेवल 2। अब देखो क्या हुआ, 1 2 3 मार्केट आया, लेवल 1 से भी रिएक्शन दिया, फिर वापस नीचे आया मार्केट, फिर उसके बाद फिर यहाँ से बाइंग दिया। देख रहे हो नेक्स्ट लेवल, फिर से आया मार्केट, फिर इसको ऊपर उठा, फिर धीरे धीरे ऊपर गया। अभी अपन देखेंगे वैलिड है। अब ये इसका लेवल 3 कौन सा है, ये वाला है। ओके, ध्यान देना, मैं करने वाला हूँ ये। तो ऊपर क्या बनेगा अभी, ये देखो, ये बहुत बहुत दूर है ना, बहुत बहुत दूर बना है। देखो रियल ब्रेकआउट भी हुआ। ओके, ये देखो सिंगल कैंडल दिख रही है ना, इसके नीचे भी, इसके वीक के नीचे बॉडी भी क्लोज है, और बॉडी टू बॉडी भी 19-20 का फर्क भी नहीं है। तो कैसे अपना क्या बन गया अभी, लेवल 3। क्या बनेगा भाई, लेवल 3। ठीक है, और ये जो लेवल 3 था ये क्या बनेगा, लेवल 1। ये जो पहले का लेवल 1 है इसको करेंगे पीछे, इसका कोई काम नहीं। ओके, उसके बाद जो लेवल 2 है गाइस, इसको करेंगे चेंज। अब देखो ये क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान देना, ये दिख रहा है यहाँ का पॉइंट, लो पॉइंट ये है ना, 1 2 3। तो बस अब वहाँ पे लगाना है हमें लेवल 2, इसको चेंज करके यहाँ पे लाना है, क्योंकि ये इसका है न्यू। ठीक है, शिफ्ट करते जाना है हमें, शिफ्ट चेंज, लेवल 2 अपन करेंगे आगे। ओके, अब देखो अभी आगे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ, ये भी बना मस्त बड़ा सिंगल कैंडल, तो इंगल्फिंग कैंडल है, मार्केट आया, जोन को टैप भी करा बढ़िया, फिर उसके बाद ये ट्रेड भी दिया अच्छा खासा बहुत। अब देखते हैं कैसे इसने कितना प्रॉफिट दिया है, कहाँ तक ऊपर गया, 250 पिप्स के, बहुत बढ़िया ऊपर गया, मजा आया। अब देखो यहाँ पे भी आया लेवल 2 पे, ये क्या है, मार्केट का मेजर सपोर्ट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके नीचे का रहेगा एसएल, इसके आगे रहेगा ये ट्रेड लेवल 2 पे। देखो 250 पिप्स, यहाँ पे भी गए 250 पिप्स, यहाँ भी 250 पिप्स, क्या हो गए 500 पिप्स। क्या बोलते हो गैस, मजा आया। सिंपल सी बात है यार, अगर 1:2 जो भी है, 3 4 5 जो भी मिले, अगर हमें 1:2 भी मिलता है, 1:3 भी मिलता है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हुआ, उसके बाद ये देखना, ठीक है, 250 पिप्स, 250 पिप्स, फिर उसके बाद जाके गाइस मार्केट नीचे गिरा है। ठीक है, फिर ये होने के बाद जैसे ही गाइस मार्केट नीचे गिरता है, अब इसके बाद गाइस देखो ये ट्रेड होने के बाद मार्केट कहाँ आया, नीचे आया, सिंगल कैंडल क्लोज करा, ठीक है, डजेंट मैटर गाइस कि इस कैंडल की साइज क्या है और इसका कलर कौन सा है, हाँ डजेंट मैटर, चाहे वो सेलिंग की हो कैंडल, चाहे वो बाइंग की हो, सेम ही गाइस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था सिंगल कैंडल, वैसे ही भाई यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल सिंगल कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंगल कैंडल क्लोज हुई, बस हमें गाइस दिख चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मतलब गाइस अब मार्केट सेलिंग में जाएगा।
अब सेलिंग में तो जाएगा, बट कहाँ से मार्केट गिरने वाला है ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो ये अपने लेवल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें दिखे, क्योंकि गैस वो बहुत छोटा हो रहा था इसीलिए। तो ये हो गया। देखो अपना क्या था रूल, स्ट्रेटेजी का रूल, नियम, कि जब भी मार्केट इन लेवल्स पे आएगा मार्केट नीचे गिरेगा। तो गैस इनके नाम क्या है, क्या है, SBR, सपोर्ट बिकम रजिस्टेंस। अब ये नीचे टूट चुका है ना, तो ये अब क्या होगा, रजिस्टेंस की तरह ये रिएक्ट करेगा, SBR। ओके, ये सेकेंड वाला OMB, ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन ब्लॉक। उसके बाद ये जो अपना क्या है, डबल टॉप DT। ओके, हमें कैसा पता चल चुका है, मार्केट सेलिंग में जा चुका है, ये मेरे सेलिंग के लेवल है, जब भी मार्केट इन लेवल्स पे आएगा मैं सेल करूँगा। ओके, चलो उसके बाद, ठीक है, अब यहाँ पे देखना सिंगल कैंडल मिली क्लोज, मतलब SBR OMB डबल टॉप, ये कंफर्म हो चुके हैं, मतलब वैसे मार्केट सेलिंग हो जाएगा। उसके बाद मार्केट कहाँ आया, अब इसको नीचे गिरना है तो रीटेस्ट तो होना को पड़ेगा ना, है ना। जब भी मार्केट इन जोन पे आएगा मार्केट नीचे गिरेगा। अब देखना यहाँ पे कितना गिरा है मार्केट नीचे, शॉर्ट पोजीशन, ये था ट्रेड, ऐसे इतना, ये देखो क्या गिरा है, वन साइड गिरा है, वन गो 1,500 पिप्स। और रिस्क देखो, रिस्क कुछ भी नहीं, इतना सा रिस्क, और 1:11, मैं 10 ही पकड़, 1:10 गाइस, सिर्फ वन साइडेड, इसको बोलते हैं फॉल, रियल फॉल, मजा आता है, ये होती है ट्रेडिंग। और हम लोगों ने लिया क्यों, क्यों लिया, क्योंकि हमें पता था भाई ये अपना क्या था, SBR। हमें ये पता है कि भाई मार्केट कहाँ से सेल होने वाला है और कहाँ से बाय होने वाला है, और क्यों सेल होने वाला है और क्यों बाय होने वाला है, ये हमें पहले ही पता होता है, इसलिए हम इतने बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट पकड़ पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं। अब समझ में आया गाइस कि मैं क्यों बोला था कि जैसे जैसे मैं आपको बोलूँगा तब आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, है ना, मज़ा आ रहा है गाइस, ये बात है। चलो अब ये होने के बाद, ये तो हो गया, अब गाइस मार्केट सेलिंग साइड में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सेलिंग साइड में कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले गाइस जब मार्केट अप ट्रेंड में था, बाइंग में था, तो हम क्या देख रहे थे, सेलिंग कैंडल्स, बैक टू बैक सेलिंग, या फिर सिंगल कैंडल जो इंगल्फिंग हो, जो बाइंग कैंडल को इंगल्फ करे, सेलिंग कैंडल, वो बाइंग में था। अब गाइस हमें उसका उल्टा करना है, उल्टा मतलब अब हमें क्या करना है, सेलिंग कैंडल को, है ना, सेलिंग कैंडल को बाइंग कैंडल इंगल्फ करेगी। रूल्स गाइस वही रहेंगे, सेम रूल्स, ओके, सेम रूल्स रहेंगे पूरे सेम, बस इसका उल्टा हमें करना है। ओके, और डबल कैंडल का भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है, वही बैक टू बैक दो बाइंग कैंडल, ठीक है, बैक टू बैक, और इसका ये ब्रेक करना चाहिए, बॉडी क्लोज। ओके, या तो इंगल्फिंग 19-20 का फर्क रहेगा चलेगा, 18-20 का फर्क नहीं होना चाहिए इस बॉडी में। और इस वीक के नीचे पहले क्या क्या होता था गाइस, के सेलिंग साइड के नीचे वाली, है ना, वो जो बाइंग होती है कैंडल, उसके नीचे हम लगाते थे, अब अपनी क्या है, ऊपर है। तो हमें गाइस सेलिंग साइड में जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो हमें ऊपर की वीक पकड़ना पड़ता है, उसके ऊपर बॉडी क्लोज होना चाहिए, और जब मार्केट नीचे की वीक पकड़ना होता है। अब समझ में आया गाइस, एकदम इजीली बाइंग स्ट्रक्चर में सेलिंग कैंडल देखना है, और सेलिंग स्ट्रक्चर में बाइंग क्या कैंडल देखना है, कि जब मार्केट पुल बैक लेगा तो बाइंग कैंडल ही बनाएगा ना, कॉमन सेंस वाली बात है गाइस, है ना, है कि नहीं। तो बस सेम है, तो ये कैंडल गाइस हमें यहाँ बनाना है। ओके, अब अपन यहाँ पे बनाते हैं कैसे, ऐसे, ये ऐसा रहेगा, बैक टू बैक दो कैंडल हमें चाहिए। ओके, ये ऐसी, ठीक है, ऐसी, और इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ऐसा, ये हो गया। तो गाइस ये जैसे ही बन जाए दो कैंडल, ये अपना क्या होगा गाइस, जो स्टार्टिंग से देख रहा है उसको प्रॉपरली सा समझ में आ रहा होगा, ये अपना क्या है गाइस, कन्फर्म लो, हाई नहीं, कन्फर्म लो। अब सेलिंग साइड में आया ना स्ट्रक्चर, है कि नहीं, कन्फर्म लो। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखना है गाइस, एक सिंगल कैंडल जिसका कलर मैटर नहीं करता है, चाहे बाइंग की हो चाहे सेलिंग की हो,
क्यों ये सिंगल कैंडल होना चाहिए क्लोज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन या फिर फेक ब्रेकआउट पता चले कि भाई वो फेक ब्रेकआउट है या फिर रियल ब्रेकआउट है। ओके, इसके लिए अब ये हमें रियल हो पता हो चुका है। देखो गाइस, अब यहाँ पे क्या होगा, डबल कैंडल। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंगल कैंडल क्रिएट हो सकती है। ये कैंडल रहेगी सेलिंग की। ओके, और ठीक दूसरी ही कैंडल, थोड़ा सा मैं ये ठीक है, सेलिंग कैंडल, फिर ठीक दूसरी बाइंग कैंडल इसको करेगी इंगल्फ, तो ये अपनी क्या होगी, इंगल्फिंग। ओके, दिख रहा है प्रॉपर। ये इसकी वीक है, वीक से लेकर बॉडी, इसके नीचे इसकी, इस वीक के नीचे उसकी वीक, इसके वीक के नीचे इसकी बॉडी क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे। ओके, ये हो गया प्रॉपर। चलो, ओके गाइस, मैं दोनों चीज़ें आपको मैं एक ही स्ट्रक्चर में इसलिए समझा रहा हूँ, सिंगल और डबल कैंडल सेलिंग में भी, क्योंकि गाइस जब मैं बाइंग का स्ट्रक्चर आपको सिखा रहा था तब मैंने आराम से और बहुत फोकस के साथ ध्यान से आराम से आपको पूरी चीज़ें बताई थी कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, इसलिए गाइस मैंने एक ही मूव में एक ही साथ मैंने आपको डबल कैंडल सिंगल कैंडल दोनों बताया है। ठीक है, और इसका भाई कलर मैटर नहीं करता है, तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। बस इसकी वीक इसको टैप ना, इस जोन को टैप ना, अगर टैप हो गई तो फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया, वही है। फिर अपना ये कन्फर्म लो अगेन क्रिएट हो गया, और जैसे ही कैसे कन्फर्म लो क्रिएट हो गया, फिर हमें क्या मिला यहाँ पे, कन्फर्म हाई, उसको बोलते हैं लोअर हाई, कन्फर्म हाई। ओके गाइस, इसके आगे का स्ट्रक्चर में रियल चार्ट में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ अभी कि कैसा क्या होगा। तो चलते गाइस रियल चार्ट में, 1 घंटे पे स्विच करेंगे अपन लोग को 1 घंटे में बहुत बढ़िया क्लियर स्ट्रक्चर और मिलेगा। क्योंकि कैसे देखो यार, छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा मार्केट ऊपर नीचे होता है ना, तो वहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों पकड़ने की पॉसिबिलिटी होती है। पर थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में कैसा है, ट्रेड लेट मिलते हैं, ट्रेंड के साइड ही भागता है वो, मतलब ऊपर साइड ही, है ना, तो सेलिंग का उसमें उतना फंडा नहीं दिखता, तो छोटे टाइम फ्रेम में आराम से दिख जाएगा। ठीक है, चलो, तो अपन एक काम करेंगे, अपन सबसे पहले करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद अपन सेलिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखना कहाँ बना है, ये देखो इंगल्फिंग दिखाता हूँ मैं जूम करके प्रॉपर। ठीक है, ओके, ये देखो सिंगल कैंडल क्लोज, सेलिंग की, सिंगल कैंडल क्लोज प्रॉपर, बॉडी भी है वीक के नीचे, बॉडी इसकी बॉडी भी क्लोज है, 19-20 का फर्क भी नहीं है। चलो बढ़िया, ये अपना क्या बनेगा गाइस, लेवल 1 अभी के लिए मस्त, लेवल 1। और ये अपना क्या बनेगा, डबल कैंडल यहाँ पे, ये दिखा गाइस, बॉडी क्लोज इसके नीचे डबल कैंडल है, ये अपना क्या बनेगा, डबल टॉप, लेवल 3 सॉरी, अच्छा डबल टॉप बनने वाला है, हाँ बराबर है। ओके, और इसका लो ये है गाइस, देखो डजन मैटर गाइस, इनसाइड वाला कुछ फंडा नहीं अपने आप है। यहाँ पे देखना, ऊपर आया फिर यहाँ तक गिरा मार्केट, फिर ऊपर गया, इसका लो कौन सा अभी, ये वाला है। ठीक है, कन्फ्यूज होना मत, ठीक है गाइस, जितना अच्छा उतना प्रैक्टिस करो, कन्फ्यूज मत होना। ठीक, नीचे आके ऊपर भागा, डजन मैटर, बस ये लगा दो लेवल 2। ठीक है, लेवल 2। अब गाइस ये अपना कौन सा वो बना लेवल, SBR, क्या बना, SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ओके, और ये क्या बना, OMB, ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन ब्लॉक। ओके, ये, और ये अपना क्या बना तुम लोगों को तो मालूम है ही, डबल टॉप। लिखने के लिए गैस इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लिखते हो खुद से, इसका मतलब गैस ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही है। अगर आप लिखते हो तो गैस आपका फोकस प्रॉपर इस चीज़ पे है, ये मेरे को समझ में आएगा। ठीक है, बिना कट करे गैस मैं वन साइडेड आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ठीक है, SBR, OMB, डबल टॉप। ठीक है, अब गैस हमें पता चल गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ओके, अब देखो मैंने क्या वो बोला था आपको गैस अभी जस्ट, क्या तो मार्केट इसको टैप करके गिरेगा तो भाई पक्का गिरे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, बाइंग साइड में देखो, अब गाइस मार्केट सेलिंग में है तो हमें बाइंग साइड का रिट्रेसमेंट देखना पड़ेगा, वैलिड वाला है कि नहीं, वैलिड वाला तो ये है, देखो डबल कैंडल क्लोज, ये अपना क्या बनेगा, लेवल 1। गाइस मैं सेलिंग का जोन का कलर ये इसीलिए रखता हूँ क्योंकि मेरे कैंडल गाइस ब्लैक है। ठीक है, और ये मैं ब्लू इसीलिए रखता हूँ ताकि मेरे कैंडल्स बाइंग के ब्लू है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ होना मत, आपका मन हो तो आप भी रख सकते हो। मतलब गाइस रीज़न ये है कलर ये रखने का, क्योंकि गाइस ये चुभते नहीं आँखों को, ये कलर चुभते नहीं है।
वरना भाई वो ग्रीन और रेड कलर इतना चुभता है आँखों को भाई, तुम लोग उसको देख ही नहीं सकते। सोचो, मैं इतने टाइम से आपको ये स्ट्रेटजी पढ़ा रहा हूँ, मेरे आँखों को कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर मैं वो ग्रीन और रेड कैंडल को देखता ना, तो अब तक गाइस मैं आपको पढ़ा नहीं पाता, मेरे आँखों को बहुत चुभता वो, मेरी आँखें दर्द करने लगती उतने टाइम से, इसीलिए गाइस। ठीक है, चलो। तो इसलिए गाइस मैं ये एकदम जो मेरी आँखों को आराम दे, इसलिए गाइस मैंने ये कलर रखा है। क्योंकि गाइस देखो, अपना काम कौन सा है, ट्रेडिंग का, है ना? तो हमें बहुत घंटों-घंटों अपने स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। इसलिए गाइस हमारी आँखों को कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने गाइस इसको थोड़ा सिंपल और नॉर्मल सा बनाया। चलो, अब देखो, ब्रेकडाउन दिया, बढ़िया है, बट ये फेक ब्रेकडाउन है, आपको पता है। सिंगल कैंडल यहाँ पे क्लोज है क्या इसके नीचे? नहीं है, यहाँ पे क्लोज हुई, देखिए यहाँ पे क्लोज हुई, ये वाली बाई की कैंडल। अब देखना है यहाँ पे हमें सिंगल या फिर डबल कैंडल चाहिए। अब यहाँ पे देखो 19-20 का फर्क है क्या? सबसे पहले देखो कहाँ, इसके लो के नीचे बॉडी क्लोज है ना? मिली, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इसकी इक्वल बॉडी टू बॉडी है क्या? 19-20 का फर्क रहेगा, चलेगा, बट 18-20 का फर्क नहीं होना चाहिए। मतलब ये कैंडल ऊपर नहीं होनी चाहिए। कैसी? मान के चलो ये कौन सी है, सेलिंग की है, ठीक है, और ये कैंडल यहाँ से ऊपर जाएगी, बाइंग की, इंगल, तो भाई ये प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? फर्क देखना तुम इसके बॉडी और बॉडी का, ये देख रहे हो फर्क, इतना फर्क है, देखा, इतना फर्क है। इसलिए गाइस ये 18-20 हो गया, और ये क्या है, 19-20 का फर्क है। ये गाइस वैलिड है, ठीक है, बढ़िया है। चलो, अब गाइस ये सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट हमें मिल चुका है, तो इसकी वीक बढ़ी है, तो ये अपना क्या बनेगा गाइस, लेवल कौन सा बनेगा बताओ? ये अपना बनेगा लेवल 3। क्या बनेगा? लेवल 3, ठीक है। कलर चेंज गाइस सिर्फ यहाँ पे ये लेवल 1 का होता है, क्योंकि ये सेलिंग साइड में है, और गाइस ये दो अपने हैं कलर, वो चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे, वो स्काई का कलर और ये संतरा कलर ठीक है, चलो मजा आएगा। ठीक है, तो इसका लो ये है, तो इसके लेकर इसको आगे करो। ये अपना क्या बना गाइस, लेवल 2। ओके, बना लेवल 2, इसको आगे करो, इसको भी आगे करो। देखो, ये डायरेक्टली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेकआउट। अब इसका कोई काम नहीं, इसको पीछे करो। अब गाइज ये इस लेवल पे आए तो हम सेल करेंगे, और अगर हमारे ये देखो अभी भी ये SBR बाकी है, ठीक है, और ये अभी बहुत स्ट्रांग है गाइस, ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ध्यान में रखना। जब जब तक ये टैप नहीं होंगे तब तक मार्केट नीचे ही रहेगा, ठीक है। और ये डबल टॉप गाइस, ये ये लेवल्स, थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके जाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से। ओके, ये देखो, इसने क्या किया, यहाँ से सेलिंग नहीं दिया। ओके, लेवल 1 पे तो आया गाइस, लेवल 1 पे तो आया, बट इसने किया क्या किया है बताओ? अरे ये यहाँ पे साइडवेज हो गया, पूरा एरिया दिख रहा है ना, ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। बट गाइस ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर है, अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम पे जाते, उसे अपन क्या बोलते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेड। उस पे गाइस अपन ये मोमेंटम पकड़ सकते थे, ठीक है। भले गाइस हमें ये 1 घंटे के स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला सेलिंग का, है ना, बट 15 मिनट का तो है ना भाई, 15 मिनट का तो मिलेगा ना ट्रेड मस्त, है कि नहीं? ये बात है। तो भाई टेंशन मतलब हर मूव पकड़ सकते हैं, हमें पता है भाई कि मार्केट कहाँ से उठेगा कहाँ से गिरेगा, है ना। तो 15 मिनट पे गाइस ये पक्का यहाँ पे जोन होगा कोई ना कोई, यहाँ से गिरा है, ठीक है। चलो, तो अभी चलते हैं अपन आगे। हाँ, ये गाइस तो प्ले नहीं हुआ है, बट मतलब प्ले तो हुआ है गाइस, देखो ये टैप फिर नीचे टैप नीचे टैप, बट ये ट्रैप वाला फंडा हो गया गाइस, तो इस पर थोड़ा सा हमें रिस्क, देखो ऊपर गया वापस अंदर आया, फिर इधर आया, टैप करा। ओके, आपको करके दिखाता हूँ, टैप करा, अपना क्या है, ये सेलिंग लेवल है ना, रिटेस्ट इधर नीचे, यहाँ से सिर्फ सेल, इस पे क्या हमें सिर्फ सेलिंग लेना है, क्या लेना है, सेलिंग लेना है। कब तक लेना है? जब तक ये ब्रेकआउट ना हो, ठीक है, तब तक। अब देखो, इसको आगे करेंगे, कोई काम नहीं अभी। देखो, इतने बड़ी जगह में हमें सिर्फ एक ही ट्रेड मिला, ठीक है। और हाँ गाइस, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो गलती से भी गाइस बाइंग की सोचना मत कि चलो भाई मार्केट में अभी ये बाइंग आ रही है, चलो भाई मारते हैं, नहीं गाइस, गलती से भी बाइंग मत मारना। सेलिंग के ही ट्रेड लेना अपने, सिर्फ सेलिंग के, फोमो के चक्कर में हाँ चलो भाई मार्केट ऊपर जा रहा है चलो बाय मारते हैं, नहीं भाई मत करना, खत्म हो जाओगे। ओवर ट्रेडिंग में फालतू की हो जाएगी, ब्रोकरेज भी तुम्हारा जाएगा, है ना, और
हो सकता है गाइस कि तुम देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर ट्रेंड के साथ जाओगे तो तुम्हारे तो मैक्स ट्रेड तुम्हारे वर्क हो गए। अगर तुम रिवर्सल में ट्रेड लोगे, मतलब ट्रेंड के आगे से अगर तुम लोग ट्रेड लोगे, तो भाई तुम्हारा एसएल उड़ने का चांस 70 to 80% है कि तुम्हारे एसएल उड़ेंगे। तुम लिख के मेरी बात करो। अगर तुम स्ट्रक्चर के साथ, ट्रेंड के साथ अगर तुम लोग, अगर मार्केट देखो यार, सेलिंग साइड में तुम्हारा स्ट्रक्चर हो चुका है, अगर तुम सेलिंग में ट्रेड लोगे तो तुम्हारे 70 to 80% जो भी है तुम्हारे दिमाग के हिसाब से, तुम्हारे साइकोलॉजी के हिसाब से, अगर तुम ट्रेड मारोगे तो भाई तुम्हारे मैक्स टू मैक्स ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। ये इसका फायदा है। रिवर्सल में गाइस लॉस का, स्ट्रक्चर के साथ अगर अपन ट्रेड ले तो वो प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। बस इतना ही सिंपल है गाइस, ठीक है। चलो तो अपन बढ़ते आगे कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। लेवल 3 हो चुका है, ब्रेक दिख रहा है ना यहाँ पे, सिंगल कैंडल क्लोज, सेलिंग वाली कैंडल, सिंगल कैंडल मिल चुकी है। देखो 19-20 का भी फर्क नहीं है, प्रॉपर इस लो के नीचे बाइंग कैंडल क्लोज हो गई, मतलब इंगल्फिंग कैंडल मिल चुकी है, वैलिड पुल बैक। ओके, तो ये अपना क्या बनेगा अभी गाइस, लेवल 3। ओके, ये लेवल 3, और ये अपना क्या होगा गाइस, लेवल 1। अब देखो यहाँ पे सिंगल कैंडल क्लोज है, दो दो है ना, है कि नहीं, सिंगल क्या कैंडल क्लोज है, उसके बाद इंगल्फिंग कैंडल मिली, दिख रही है, अगर इसको पीछे करो तो दिखेगा आपको, देखिए ना इंगल्फिंग कैंडल प्रॉपर, और इसके बॉडी टू बॉडी प्रॉपर है, 19-20 का फर्क नहीं है, ये बॉडी टू बॉडी है ना, ये होगा इंगल्फिंग मिली, तो ये अपना क्या बन गया अभी, लेवल 1, ठीक है। और अपना यहाँ पे क्लोज हुआ प्रॉपरली, तो ये इसकी भी बड़ी है, सिंगल भी मिली, चलो बहुत अच्छा। ये फिर लेवल 3 हुआ, अब लेवल 3 का हमें मिल चुका है, तो लेवल 2 अपना ये रहेगा, देखो थक थक दिखा ना, ये है, तो ये अपना क्या बना गाइस, लेवल 2। ओके, अब गाइस यहाँ पे देखना, इसको थोड़ा पीछे लेते हैं अपन, प्रीवियस वाला है ना ये, अब यहाँ पे देखना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, दिखा, सिंगल कैंडल क्लोज, ये देखिए सिंगल कैंडल क्लोज, उसके बाद ऊपर देखो डबल कैंडल नहीं है, सिंगल कैंडल मिला है, ये देखो दिख रहा है ना, इसने इंगल्फ नहीं किया बट इसने तो किया ना, यहाँ पे इंगल्फिंग मिली है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अभी हमें क्या देखना है, सेलिंग कैंडल देखना है। मैंने आपको बाइंग का पहले पढ़ाया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब चोच कैसे होता है वो भी मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपको सेलिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाया, ठीक है, भूलना मत। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, RBS मतलब रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, समझ में आया। और वो कैसे वो बनता है मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बनता है, देखो लेवल 1, लेवल 2, और ये क्या गाइस, लेवल 3। इसका कलर चेंज हो जाएगा, और हाँ गाइस इसके कलर वही रहेंगे, ठीक है। रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया। अब ये क्या बनेगा बताओ, सेम है भाई, वही बनेगा, OMB, ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, वही बनेंगे, सेम सेम ही बनेंगे, कुछ फर्क नहीं है। और ये अपना, और ये क्या बनेगा अब बताओ भाई, तुम लोगों ने गाइस चार्ट पैटर्न पक्का पढ़े होंगे, पढ़ा है ना चार्ट पैटर्न, तो ये अपना क्या बनेगा अभी, डबल बॉटम। चार्ट पैटर्न आपने पढ़ा होगा, वही है, बट गाइस अपने चार्ट पैटर्न फेल होते हैं और ये चार्ट पैटर्न प्ले होते हैं। अब समझ में आया गाइस, ये डबल बॉटम बनने के पहले ही हमें कैसे पता चल जाता है, दिखा डबल बॉटम ऐसे बनता है, दिख रहा है ना, डबल बॉटम डबल टॉप ऐसे बनता है, समझ में आया गाइस। ये होने के बाद ट्रेड लेते हैं, ये मोमेंटम होने के बाद फिर अपन ऊपर ट्रैप होते हैं ऊपर साइड। अब समझ में आएगा कि अपन क्यों लॉस मेकिंग ट्रेडर है, जो होने के पहले अगर अपने हमें कोई चीज़ को पता चले, उसमें है ना मजा। मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर कोई चीज़ आपको होने के पहले पता चले, मतलब आपको कहाँ से बाइंग आएगी और कहाँ से सेलिंग आएगी आपको पहले ही पता चले, तो कैसा रहेगा, नेक्स्ट लेवल होगा ना। ये चीज़ है गाइस, मजा आया। तो गाइस ये अपने क्या हो जाएंगे अभी, ओनली एंड ओनली बाइंग लेवल, क्योंकि अब मार्केट ऊपर है ना, ऊपर जा रहा है, तो ये अपने क्या क्या होंगे अभी, बाइंग लेवल्स। ओके, चलो ये हो गया, ये भी बाइंग का लेवल बन गया अपना, और ये भी अपना बाइंग का लेवल OMB से। हाँ समझ में आया गाइस। अब ये सेलिंग का अपन एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट निकालो कि सेलिंग में ऐसे ट्रेड करना है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, कि जब भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो ऐसे करना है, यहाँ से सेलिंग वहाँ से बाइंग, ये करना है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं आगे लेता हूँ ताकि क्लियर समझे, ठीक है। चलो निकालो स्क्रीनशॉट, ये अपने बनते हैं ये लेवल,
डबल बॉटम, ये देखो दिखा प्रॉपरली। क्या बोला था मैंने, इन तीन लेवल में से किसी भी लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, और जब भी मार्केट इन लेवल पे आएगा मार्केट वहां से रिएक्शन देगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम गाइस बहुत बढ़िया ये चीज़ रिएक्ट होती है। चाहे गाइस देखो कोई भी जोन हो, फर्स्ट टाइम बहुत बढ़िया रिएक्शन देती है। हमें यहाँ पे क्या दिखा, इंगल्फिंग कैंडल दिखी ना, अभी मैं आपको जस्ट बोला था इंगल्फिंग, ये अपना क्या बना, बाइंग साइड का लेवल 1। ओके, लेवल 1 बना, मार्केट हमारे आरबीएस पे आया, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे आया। अब गाइस ये बन चुके हैं सपोर्ट, ऊपर क्या थे ये रेजिस्टेंस, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो ये क्या हुआ अभी सपोर्ट, बस। ओके, तो इसको अपन करेंगे पीछे इन सब जोन को, ताकि प्रॉब्लम ना आए फालतू का। ठीक है, इनको हटा दो गाइस। ओके, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो ये किसी काम का नहीं है। और हाँ गाइस, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से क्या हुआ था, फिर मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताऊंगा गाइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के। ठीक है, जैसे अपने गाइस वो वाले थे रूल्स, 1 2 3 1 2 3, हाई लो हाई लो हाई लो वाले, हायर हायर लो, है ना, उसके कुछ रूल्स है, इसके भी गाइस रूल्स है। ठीक है, तो बुक पेन लो और लिखो। सबसे पहले गाइस मैं आपको इसका बताता हूँ कि यहाँ पे क्या मोमेंटम आया और क्या रिएक्शन है। ठीक है, चलो बाइंग के जोन है अपने ये, तो ये अपना बनेगा फर्स्ट ट्रेड आरबीएस से, और कहाँ तक इसने मोमेंटम दिया है 200 पिप्स तक, बहुत बढ़िया। फिर मार्केट गाइस वापस अंदर आया, मैं क्या बोला था, हमें नहीं पता भाई कि मार्केट, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया आया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं पता, एक काम करो, डायरेक्ट लेवल 1 से सॉरी आरबीएस से लेवल 1 तक टारगेट रखो। ठीक है, मैक्स टू मैक्स क्वांटिटी निकाल दो, बाकी की छोड़ दो। ठीक है, मतलब यहाँ से ट्रेड उठाओ, यहाँ पर टारगेट नेक्स्ट जोन, क्योंकि पता यार ये जोन है, इसका जब ब्रेकआउट होगा रिटेस्ट होगा तब हम पाई लेंगे। ठीक है, तब तक अपन इस ट्रेड से यहाँ तक। ओके, चलो फिर गाइज मार्केट टारगेट देने के बाद इस जोन से इस जोन तक जाने के बाद वापस मार्केट नीचे आया। ठीक है, वापस मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से अगेन एंट्री दिया, दिख रहा है ना आप लोग को, हमारे ऑर्डर फ्लो से, ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन ब्लॉक से। अब ये देखो इससे क्या तगड़ा भागा है, ऐसे करी जाती है गाइस ट्रेडिंग। ऐसा एक ट्रेड पकड़ो साला जो अपनी ज़िंदगी बदल दे, वो एक ही ट्रेड आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी है, बस वो पकड़ना आना चाहिए। मज़ा आया, ये देखो तगड़ा फटा है, फटा है कि नहीं फटा। अब देखो हमें पता है कि ये हमारा जो पिछला वाला एसबीआर है ये अब तक पेंडिंग है, ये अब तक मतलब देखो जब मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन किया इसने इसको रिटेस्ट किया ही नहीं। रूल्स गाइस, रूल्स लिखना, ठीक है, आरबीएस एसबीआर ओएमबी डबल टॉप डबल बॉटम के गाइस रूल्स लिखना। ठीक है, जब तक गाइस कोई भी जोन हो, एक बार जब तक वो प्ले ना हो तब तक गाइस वो वैलिड है, एक बार गाइस वो जोन प्ले होना ही चाहिए। ठीक है, और हाँ गाइस मैं आपको इतना ही बोलूंगा, कोई भी जोन पे ट्रेड एक ही बार लेना, किसी भी जोन पे एक ही बार ले लेना ट्रेड, क्योंकि गाइस वो उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फ्रेश मोमेंटम होता है। ठीक है, ये चीज़ है, तो गाइस किसी भी जोन पे सिर्फ एक बार ट्रेड लो, एसएमसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार ही वहाँ पे ट्रेड लिया जाता है, बार बार नहीं, एक ही जोन पे। ठीक है, देखो एक बार प्ले हुआ ये वाला, फिर फेल हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए फिर हमारे ये ओ एम बी से डायरेक्ट मार्केट यहाँ तक गया, इसका मोमेंटम देखो 2000, ऐसी बात है। ओके, इसको हम थोड़ा सा हटा दें, पीछे करते, हटाएंगे नहीं पीछे रखेंगे, क्योंकि पहला रेड है ना, अगर अपन यहाँ तक भी रखे तो क्या बात है यार, 1800 पिप्स का मोमेंटम। ठीक है, फिर अपना ये क्या है गाइस, लेवल 1। ओके, फिर अपन यहाँ पे देखेंगे क्या कोई यहाँ पे डबल कैंडल है क्या, अब तुम्हारा मजा आएगा, तुम लोग को दिखेगा तो ठीक है। इसके नीचे नहीं क्लोज है, इसके नीचे भी नहीं है क्लोज, इसके नीचे भी नहीं है, इनवैलिड पुल बैक। अब समझ में आएगा इसे क्यों वैलिड नहीं है, इसकी वजह से वैलिड नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ कुछ भी नहीं है, इधर भी नहीं, इधर है, ये देखो इंगल्फिंग दिखा ना, बस ये खा जानी चाहिए, इंगल्फ होना चाहिए बस। तो ये क्या है, 19-20 का भी फर्क नहीं है, और इसके नीचे इस वीक के नीचे प्रॉपरली बॉडी क्लोज है। क्यों अपन इसके नीचे ले रहे हैं क्यों गाइस, क्योंकि मार्केट अब बाइंग साइड है, इसलिए अपन सेलिंग साइड का ले रहे हैं, रिट्रेसमेंट। ये गाइस ये वैलिड है। ठीक है, तो ये अपना क्या बनेगा, लेवल 1 बॉडी टू वीक। अब इसकी बढ़िया ना वीक ये सेलिंग वाली, तो उसकी वीक और उसी की बॉडी बाइंग में। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और इसका गाइस लेवल 2 बनेगा ये वाला,
ये। ओके, चलो। सो गाइस अब इनके रूल लिखना, ठीक है, रूल्स, इनके रूल्स क्या है। ओके, इनके रूल्स क्या है, मैं आपको फटाफट स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा कि इनके रूल्स क्या है। बाइंग का लेवल 1, लेवल 2 और ये लेवल 3। ओके, ये अपना लेवल 2, लेवल 1 और ये लेवल 3। ओके, अब फोकस करना गाइस, ठीक है। ये अपनी सेलिंग लेवल है। आ, इसका भी कलर चेंज करते हैं, वाइन का। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, हाँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि अच्छे से दिखने लगे। बहुत बढ़िया, गुड। एक सेकंड, आया ऊपर। ओके, चलो। सो देखो गाइस, इनके नाम पे अपन लिख देते फटाफट, OMB। ये अपना क्या है, डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप। ये क्या है, अपने मुंह से बोलो, SBR, सपोर्ट बिकम रजिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या है, RBS, मतलब रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। बाकी ये दोनों OMB, ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन ब्लॉक। और ये क्या है गाइस, डबल बॉटम, ठीक है। ये है गाइस इनके रूल्स, अब लिखना, ठीक है। जब तक गाइस, जब तक मार्केट इस डबल टॉप को ब्रेक ना करे और इस डबल बॉटम को ब्रेक ना करे, मार्केट इसके बीच में ही घूमता रहेगा, ठीक है। और हाँ गाइस, ये जोन कट नहीं होंगे, ये 3 जोन रहेंगे और ये भी 3 जोन रहेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 3 जोन वैलिड रहेंगे जब तक ये ब्रेक ना हो। मान के चलो गाइस कि ये ब्रेक हो गया ऐसे, और ये अपना हाई लो बनाते गया, तो बस गाइस ये जोन हटा देना, नए जोन बना देना, ठीक है। इसके भी गाइस कुछ रूल है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बस इसके अंदर ही 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, वही बनेंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट का हाई है उस अब अभी के लिए, और ये मार्केट का लो है। क्योंकि गाइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना बहुत बड़ी बात होती है गाइस। मार्केट का बिहेवियर चेंज हो चुका है, मार्केट अब चाहता है कि मैं ऊपर जाऊँ, बट गाइस यहाँ पे सेलर अभी भी वो अलाइव है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, तो मतलब यहाँ पे गाइस मार्केट थोड़ा सा खेलेगा, ठीक है। चलो, तो इसके लिए गाइस अब अपन करते हैं कि जब मार्केट इस जोन को तोड़े, ठीक है, ऐसा देखो, हाँ, कि मार्केट ऊपर गया, बढ़िया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर पुल बैक दिया, फिर डबल टॉप से भी थोड़ी सीलिंग दी, फिर डबल टॉप को भी इसने ब्रेक करा। उसके बाद जैसे ही गाइस इसको मार्केट ब्रेक करे, आप न्यू स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। न्यू स्ट्रक्चर मतलब जैसे कैसे डबल टॉप टॉप ब्रेक हुआ, आप देखो गाइस कि कौन सा इन 3 में से कौन सा जोन बाकी है जो रीटेस्ट नहीं हुआ है, मतलब इसको तोड़ने के बाद ये प्ले नहीं हुआ। देखो, ये भी प्ले हुआ, ब्रेकआउट रिटेस्ट, ब्रेकआउट रिटेस्ट। आपको पता ही है कि ब्रेकआउट कैसे पता चलता है, सिंगल कैंडल क्लोज, है ना, बस वही फंडा है। सिंगल कैंडल क्लोज, ब्रेकआउट हो गया, हो गया। देखो यहाँ से देखो मैं क्या बोला था, मार्केट आया यहाँ से पक्का सेलिंग आएगी, पहले भी आ चुकी है। मैं क्या बोला था, देखो, डबल एक बार जो जोन प्ले हो गया उस पर डबल ट्रेड मत लो, रिस्की होगा, उसके फेल होने के चांस रहेंगे, ठीक है। बट ये वाला जो जोन था ये सेलिंग का था, है ना, सेलिंग आई, सेल मारे, इसने क्या किया, इस जोन को सपोर्ट की तरह यूज़ करा, जो रेजिस्टेंस था, बट उसने फिर भी उसको सपोर्ट करा, क्यों, क्योंकि नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब समझ में आया क्यों ये हो रहा है। फिर उसके बाद इसने फिर इसको ब्रेक करा, फिर जो अपना डबल टॉप था उसने सेलिंग दी। क्या लगता है कैसे, यहाँ से मोमेंटम नहीं मिलेगा, अरे सेल मारो, बढ़िया, एक बहुत अच्छा तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कैसे यहाँ पे मार्केट गिर भी जाए, गलती से भी गाइस बाइंग का थोड़ा सोचना मत, ले सकते हो बट वो रिस्की में जाएगा, मतलब रिवर्सल में जाएगा, रिस्क रहेगा। बट हमें पता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है अप साइड में, बाइंग साइड में, ठीक है। जैसे गाइस ये वाला जोन डबल टॉप अपना ब्रेक जैसे ही होता है, बस क्या करना है, जो भी जोन, इन 3 जोन में से जो भी जोन पेंडिंग है, जो प्ले नहीं हुआ है, ये भी प्ले हो गया, ये भी प्ले हो गया, अब क्या बाकी है गाइस, डबल टॉप। तो मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, फिर बाइंग देगा, उसी तरह से गाइस इसको मैं हटा दो, ठीक है। अभी आपको पता चल चुका है कि कैसा, मैं आपको न्यू क्राइटेरिया, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा, अच्छी बात है। एक काम करते हैं,
चलो स्क्रीनशॉट निकालो। चलो गाइस तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। ओके, देखो ये गैस हो गया न्यू क्राइटेरिया। और जैसे गैस फिर अपना यहाँ पे डबल कैंडल सिंगल कैंडल को इंगल्फिंग मिलती है सेलिंग की, न्यू जोन बनाओ। फिर वही आ गया सबका फंडा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हाई लो, हाई हाई लो। अगर यहाँ पे अगेन फिर से अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना, तो फिर वही फंडा रहेगा अपना, रीटेस्ट वही। मतलब गाइस जैसे ही ऊपर, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बनते बनते जाएगा और ये सारे जोन फिल हो गए, है ना, तो बस इनको हटा दो। अब गाइस मैं सेलिंग साइड का क्राइटेरिया आपको दिखाता हूँ कि उसका अगर वो टूट गया तो क्या रहेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इसने क्या किया, लेवल 1 बनाया। ओके, इधर भी था लेवल 1 सीलिंग साइड वाला, ठीक है ये। और हाँ गाइस यहाँ से रिएक्शन आता है, ठीक है, क्योंकि ये देखो मैं क्या बोला था, ये पेंडिंग लेवल है, ठीक है। जो भी पेंडिंग लेवल रहेगा वहाँ से रिएक्शन आएगा। मान के चलते कि अपन ये यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। मार्केट ने क्या किया है, यहीं से गाइस रिएक्शन दिया है। कहाँ से, लेवल 1 से। फिर उसके बाद इसने यहाँ से दिया है, ठीक है। एक काम करो, यहाँ से सेल मारो। सेल मारने के बाद देखो क्या बोला था, हमें पहले ही पता हो तो कैसा रहेगा, ये रहेगा। यहाँ से ऊपर जाएगा, टैप होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये जो अपना क्या है आरबीएस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। फिर यहाँ से बाय करो। कहाँ तक, अगले जोन तक, क्योंकि ये एसबीआर है। यहाँ से कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा, रुको थोड़ा सा वेट करो, है ना। और चाहो तो कुछ स्कैल्प की तरह भी तुम ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। फिर वही, फिर जब मार्केट यहाँ पे आएगा सेम सेल मारो, सेल मारो, जब तक ये टूटे ना तब तक गैस तुम लोग को सेल मारना है, ठीक है। यहाँ से सेल मारना है और यहाँ से बाय लेना है। ओके, ये सब समझ में आया आपको। अब मैं न्यू पे चलता हूँ, ठीक है, कि न्यू पे क्या हो सकता था। क्या किया मार्केट ने, इस सेलिंग जोन को टैप करने के बाद या फिर यहाँ से नीचे आया, बाइंग दिया, ठीक है, या फिर बाइंग देने की जगह, ठीक है, बाइंग की जगह इसने क्या किया, डायरेक्टली इन तीनों जोन को ब्रेक कर दिया। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये ऊपर जाने की जगह, है ना, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से ऊपर जाना था, बट गैस इसने बिना कुछ किए डायरेक्ट धड़ांग से इसने इसको तोड़ दिया। मतलब गैस इससे ये समझ में आता है कि मार्केट अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में है, सेलिंग साइड में। ओके, सेलिंग साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस फिर तुम्हें क्या करना है, इन जोन से गैस तुम्हें सेलिंग के ट्रेड देखना है। क्या करना है, सेलिंग के ट्रेड। जो तुम्हारा डबल बॉटम था, अब फिर गाइस तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट की तरह रिएक्ट वाला था, ठीक है। अब गाइस तुम लोग वहां से क्या लोगे, सेल लोगे। क्या लोगे, सेलिंग, ओनली एंड ओनली सेलिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ठीक है, सेल, और यहाँ से भी सेल, ठीक है, अनटेस्टेड जोन। ओके गाइस, गाइस फिर ये बनेंगे अपने सेलिंग लेवल। सेम गाइस यहाँ पे भी वही है, ठीक है, सेम इधर भी वही है, सेम। इसको कट कर रहा हुआ, न्यू बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी समझ में आएगा। इधर आया, मार्केट स्ट्रक्चर से क्या, और इसने क्या करा गाइस, मार्केट स्ट्रक्चर होने के बाद इसने क्या करा, डायरेक्टली फिर से इसने ब्रेकआउट किया, सेम इन्हीं की तरह पूरे के पूरे जोन को क्या करा, ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद क्या, क्या क्या बताओ। अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ा है क्या करना है, कि इन लेवल से अपन क्या करेंगे, अभी बाइंग करेंगे। क्या करेंगे गाइस, बाइंग। क्यों, क्योंकि वो सेलिंग में तो कन्वर्ट हुए थे, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, बट मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश में है कि उसने वापस से उस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को फिर से ब्रेक करा। क्या करा, फिर से ब्रेक करा। अब यहाँ पे देखना, ब्रेक करा, आएगा रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ पे आएगा रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। ओके गाइस, ये तीन जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। मार्केट ने ट्राई करा था से सेलर ने कि इसको गिराए, नहीं गिरा पाया, वापस बाहर आया, इसको ऊपर लेके गया डायरेक्टली, ठीक है। तो गाइज ये तुम्हारे हो जाएंगे बाइंग लेवल, कौन से, डबल टॉप, डबल बॉटम, एसबीआर, जो सेलिंग के थे अब वो हो जाएंगे बाइंग के। और गाइज तुम्हें पता ही है आगे क्या करना है, ये तुम्हारा लेवल 1 है ना। बस वही करो, फिर रिटेस्ट बाय करो, रिटेस्ट बाय करो। ओके, सिंगल कैंडल क्लोज, डबल कैंडल या फिर सिंगल कैंडल जैसे मिले ठोको, जोन बनाओ, मारो ट्रेड, ठीक है। इतना गाइस सिंपल है, ठीक है। बस गाइस आपको मेहनत करना है,
गाइस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हार्ड है, ठीक है। अगर जिसने भी गाइस अच्छे से जोन बनाया वही बंदा इस स्ट्रैटेजी को क्रैक कर सकता है। गाइस ये स्ट्रैटेजी सिंपल है बट बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। अभी तक गाइस मैंने आपको क्या से एंट्री कैसे लेना है मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। वो मैंने रफली आपको यहाँ पे पढ़ाया था। कहाँ गया वो, एक सेकेंड, नीचे है ना, हाँ। ये कि मार्केट ऐसा ऐसा आएगा तो ऐसे ट्रेड लेना है, बट गाइस वैलिड वैलिड ट्रेड के कैसे लेना है ना। तो गाइस मैं आपको एंट्री का बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। जब वो क्लास आएंगी तब मैं आपको एंट्री सिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस अब समझ में आया कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ आप लोग को चलना है, ठीक है। अगर इसके नीचे आता है तो सेल मारो, कहा गया ऐसे, यहाँ पे सेलिंग लेवल हो जाएगा क्रिएट, ऐसे, ठीक है। फिर तुम्हारा वही फंडा रहेगा, ये गिरा, रिटेस्ट करा, गिरा, रिटेस्ट करा, गिरा, सेम, ठीक है, ऐसा। और गाइस मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसे ही वर्क होता है। अब समझ में आया गाइस, वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वैलिड हाई लो किससे होता है और किससे पता चलता है और कौन सा होता है, ठीक है। मजा आया गाइस सीखने में, बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत अच्छे गाइस, मजा आया आज की क्लास में। और हाँ गाइस ये पहला पार्ट है, इसके बाद अपन और भी कुछ पार्ट है, ठीक है, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और हाँ गाइस ये स्ट्रैटेजी आप किसी भी टाइम फ्रेम पे प्ले कर सकते हो। बस गाइस मैं आपको इतना ही बोलूँगा, ठीक है, इतना ही बोलूँगा कि अभी के लिए गाइस आप इसको सिर्फ 4 आवर्स देखो, डेली का चार्ट 4 घंटा और 1 घंटे पे ही प्रैक्टिस करना, उसके नीचे जाना मत, ठीक है। उसके नीचे अभी के लिए प्लीज़ जाना मत यार। पहले गाइस पूरा नॉलेज लो, उसके बाद आप उस पे काम करो, ठीक है। ओके, चलो, होप सो गाइस मैंने जो आपको ये इतना बड़ा सीक्रेट अपना राज बताया है अपना खुद का, जो मैंने खुद बनाया है जो भी चीज़ें, सो गाइस इस पे आप मस्त बड़ा प्रैक्टिस करना। और हाँ गाइस जब भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें गाइस आपको इसके ऊपर और भी बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। सो गाइस कमेंट में लिखना पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 मेरे को लिखना ताकि भाई मेरे को पता तो चले कि हाँ आपको ये चीज़ में सही में कुछ ना कुछ दिख रहा है, आपको ये चीज़ में भरोसा है, आपको ये एक बढ़िया चीज़ है जो आपको मैं दे रहा हूँ। मतलब मेरे को फील तो हो भाई कि हाँ मैं जो चीज़ आपको दे रहा हूँ वो सही चीज़ है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो भाई आपको भी तो उसका फ़ायदा अगर मिल रहा होगा तो तभी तो वो बोलोगे ना। उसके लिए गाइस आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, अगर आप चाहो तो फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर सकते हो, बट गाइस उसके लिए आपको महीनों लगने निकल जाएंगे और हाँ गाइस मेरे को कमेंट में बताओ, पार्ट 2 तो आपको लिखना ही लिखना है, हाँ। और आपके कुछ क्वेश्चन कुछ सवाल होंगे तो वो भी गाइस कमेंट में लिखो ताकि मैं अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब दूँ, ठीक है। आज के क्लास को करते हैं एंड अभी के लिए, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं नेक्स्ट क्लास बाकी के अपने सीक्रेट्स खोलने वाला हूँ, ठीक है। ये तो सिर्फ स्ट्रैटेजी का 20 to 30% भी नहीं है ढंग से, ठीक है, क्योंकि कैसे मैंने एक ही वीडियो में इतना सारा किया है कवर। बाइंग स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सेलिंग स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और इनके हाई लो सारे इनके रूल्स, है ना, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। और हाँ गाइस इसका विन रेट बहुत अच्छा है, इस पर बहुत बढ़िया काम करना, मज़ा आएगा। ओके गाइस मैं ये वीडियो ज़्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि गाइस ऑलरेडी ये बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, ठीक है। क्योंकि गाइस ये पहला वीडियो था और गाइस ये जो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, है ना, हाई लो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, मतलब बाइंग का स्ट्रक्चर, सेलिंग का स्ट्रक्चर, सेलिंग साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और बाइंग साइड का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। गाइज मैंने इस एक ही वीडियो में 4 पॉइंट क्लियर किए हैं, अपसाइड डाउन साइड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगेन मार्केट स्ट्रक्चर, 4 पॉइंट। इसलिए गाइज ये अभी वीडियो हमारी क्लास एंड करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइज आपके डाउट के साथ। सो गाइज इसको थोड़ा बैकसेस करना, और गाइज ये वीडियो जिसको भी मिला होगा भाई किस्मत है आपकी जो आपने ये पूरा देखा और आपको ये राज पता चले, ठीक है। जो छोड़ के गया होगा भाई क्या कर सकते हो, बट गाइज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू करना, मैंने थंबनेल में भी लिखा है गाइज, 50,000 का कोर्स फ्री में। गाइज उसमें पैसा मैटर करता नहीं है, चाहे वो 1 लाख हो, 1,000 रुपया हो, या फिर 50,000 हो, ठीक है, या फिर 20,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ आप कुछ चीज़ें आपको मिल रही है उसकी वैल्यू करना, ऐसा नहीं कि भाई कि वो फ्री में मिल रहा है तो कचरे के भाव में जाएंगे, नहीं, आपकी गलती है भाई। क्यों? क्योंकि गाइज ये स्ट्रैटेजी सालों से चलती आ रही है, सालों से अब तक,
अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप एक काम करना, डेली पे जाना और बॉटम से मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा आने देते हैं। और हाँ गाइज, ये गोल्ड का चार्ट है, आप चाहो तो किसी भी चार्ट में इसको कर सकते हो, किसी भी, चाहे डेली हो मंथली हो, है ना, डेली मंथली ईयरली, आप चाहो तो करो बैक टेस्ट। देखो 2007 है ना, 2007 देखो, मैं आपको यहीं पे बना के दिखाता हूँ, जब मार्केट जस्ट ऊपर जा रहा था। तुम भी बोलोगे भाई क्या चीज़ है ये, एक डेमो दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब कुछ राज पता है, चल चुके हैं कि जोन कैसे बनाना है, वाई वैलिड पुल बैक कौन सा है, कब रियल ब्रेकआउट होगा, कब फेक आउट होगा, है ना। चलो, तो इसके नीचे बॉडी क्लोज है क्या, एक बार देख लेते हैं। है बॉडी क्लोज है, देखो माइनस है, बढ़िया है। चलो बॉडी क्लोज मिल गया, नाइस। ये अपना क्या हो गया गाइस, हाई, हाई कंफर्म हो गया। ओके, और गाइस मैंने क्या बोला था, जब तक इसके ऊपर कोई सिंगल कैंडल क्लोज ना हो तब तक ये ब्रेकआउट माना ही नहीं जाएगा। और गाइस हाँ, ये जो विक्स रहेगी, विक्स, ये खाली लोगों को ट्रैप रहेगा, मतलब लिक्विडिटी भरने का काम रहेगा, मतलब यहाँ से लोग सेल मार रहे हैं बट उनको ये नहीं पता कि भाई ये स्ट्रक्चर बाइंग साइड का है। अब गाइस ये स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रेटजी आपको पता चल चुकी है, तो गाइस आप गलत ट्रेड नहीं लोगे, मेरे को 100% भरोसा है कि आप रॉन्ग ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, अब भी देखो भाई, ये क्या है, 15-20 का फर्क है, 19-20 का, 18-20 भी नहीं, डायरेक्ट 15-20, देखो इंगल्फिंग नहीं है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पे आता तो फट जाता मत ऊपर, बट कोई बात नहीं। ये देखो, सिंगल कैंडल प्लस डबल कैंडल, क्या बात है, दोनों मिला है, सिंगल कैंडल भी मिला है, ठीक है। तो अपना ये बनेगा लेवल 3, क्या बनेगा गाइस, लेवल 3। और जैसे ही ये लेवल 3 बनता है, ये अपना क्या बनेगा बताओ, मार्केट का लो कौन सा है, ये है क्या, ये वाला। अगर आपने गाइस बोला होगा कि ये वाला है, नो आप गलत हो, ये नहीं है, ये देखो कौन सा है, ये मोमेंटम है, ये वाला है, सबसे लो बीच वाला गाइस। आपको देखना है इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मोमेंटम हुआ है, इसके बीच वाली वीक कौन सी है, तो ये है सबसे बड़ी वीक, तो ये रहेगा लेवल 2। ओके, ये मतलब 1 2 3, और ये बीच वाला गाइस फेक है, फेक पुल है। ओके, नहीं लेना मैं यहाँ पे ट्रेड। ये देखो यहाँ पे, मजा आया, सिंगल कैंडल क्लोज मतलब रियल ब्रेकआउट है, डबल कैंडल मिली मतलब ये भी अपना जोन बनेगा लेवल 3, है ना, लेवल 3 बना। अब मार्केट कहाँ पे आया, लेवल 1 पर आया। अब जो अपना नीचे ये वाला लो है देखो नीचे का, ये अपना क्या बनेगा, लेवल 2, मार्केट का बेस, मेजर लेवल। अगर ये ब्रेक हो गया तो आपको पता है क्या होगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, मार्केट सेलिंग हुए जाने लगेगा अगर उसको जाना होगा तो। ओके, चलो देखो, मार्केट आया, टैप कह रहा लेवल 1 को, आगे का छोड़ दो, इधर देखो, ठीक है, इसको छोड़ दो, ऐसा मान के चलो इसकी यहाँ पे नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे देखना, ठीक है, इस जोन के एरिया की इधर ही देखना, ठीक है, आगे मत देखना कि आगे कुछ हुआ है, नहीं हुआ है कुछ, इस पर फोकस करो। मार्केट आया, जैसे देखो 2 कैंडल बनाया, टैप भी करा, उधर ही उधर टैप हो गया फटाक से, मार दो ट्रेड, लॉन्ग पोजीशन, ये रहेगा अपना ट्रेड, और यहाँ तक रहेगी ये जोन तक, क्या मिला इस प्रॉफिट देखना, 180 पिप्स, 180 पिप्स मिले। फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, लेवल 1 ब्रेकआउट, क्या बोला था मैंने, सॉरी लेवल 3 ब्रेकआउट है ना, लेवल 1 थोड़ी ना भाई। देखो सिंगल कैंडल क्लोज मिली, रियल ब्रेकआउट है, पता चल गया। अब हमें क्या करना है, बाइंग देखना है। अब ये लेवल भी अपना क्या है, ये लेवल 3 भी अपना बाइंग है। अब देखो यहाँ पे देखो, मार्केट आया, टैप करा, ये एंट्री, गाइस इसका कोई टारगेट नहीं क्या, फिक्स नहीं है, बट एक गाइस टारगेट है, उसके लेफ्ट साइड में जो भी वीक रहेगी, है ना, यहाँ से लिया तो भाई कोई ना कोई तो वीक होगी ना, वहां तक रहेगा, यहाँ तक, यहाँ तक टारगेट, बस। क्या मिला है प्रॉफिट, ज़्यादा नहीं मिला, ठीक ठाक मिला है, 80 पिप्स का, बस ज़्यादा नहीं मिला, बस 80 पिप्स का मिला है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये देखो इंगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे नहीं बनी इंगल्फिंग, इसको मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, यहाँ पे देखो, इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं है, इसके नीचे है, इंगल्फिंग मिल गई, मज़ा आ रहा है गाइस, ये से बनाते हैं। अब देखो सबसे पीछे ये है, तो इसको आगे करो, ये अपना क्या बना गाइस, लेवल 3, इसको कहते हैं परफेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग। देखो डायरेक्टली तोड़ दिया, तोड़ा। अब अपन ट्रेड कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, लेवल 2 से, जो अपन ने प्रीवियस जहाँ से उठाए थे ट्रेड, वहीं से उठाएंगे,
यहाँ से इसको खींचो आगे, लेवल 2 ये, और ये जो लेवल 3 था ये अपना बनेगा लेवल 1। ओके 1 2 3 मार्केट आया, थोड़ा सा यहाँ से दिया और इसने डायरेक्टली ब्रेक करा, फिर सीधा नीचे आया। देखो गाइस ये जो पुल बैक आया है, ठीक है, ये जो पुल बैक आया है, गलती से भी गाइस यहाँ पे बाइंग या फिर कोई सेलिंग का मत सोचना भी के लिए, ठीक है गाइस। तुम्हें हमेशा जोन पे ही ट्रेड लेना है। देखो इधर आया, टैप करा, इस जोन को यहाँ से सेलिंग दिया दिया, ठीक है। बट गाइस गलती से भी ये गलती मत करना, या चाहे तो बोलो ये बाइंग की या फिर ये सेलिंग की। अब देखो यहाँ पे तुमने यहाँ से किया क्या, मान के चलो कि ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से तुमने बाइंग की है, तो टारगेट तो यही रहेगा ना, लेवल 3। सीधा मार्केट नीचे आया, इनका ऐसे हंड करा, खा गया इनको। अब जिसने यहाँ से सेल करा होगा, अब भाई मार्केट अपने मतलब अपने मेजर लेवल पे आया, क्या लगता है इनको ये छोड़ेगा? जिन्हें जिन्हें यहाँ से सेल मारा होगा, क्या लगता है गाइस मार्केट उनको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, उनको भी खा जाएगा। तो बस मार्केट इधर आया, टैप करा, सीधा बाय, और लेवल 3 का टारगेट। लेवल 3 तो टारगेट था बट गया नहीं, पर ठीक ठाक गाइस, लगभग लगभग यहाँ तक तो थोड़ा सा बाकी रह गया। बट गाइस देखो तुम खुद सोचो, 290 मतलब $290, सॉरी 290 पिप्स का भाई इसने टारगेट दिया। अब भाई तुम इतने से के लिए तुम इतना बड़ा लॉस, मतलब इतना बड़ा पुल बैक झेलोगे क्या? नहीं ना। थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना चाहिए कि भाई इतने से के लिए मतलब मेरे को ये टारगेट चाहिए ही चाहिए। नहीं भाई ये ऑलरेडी तुम्हें ये दे चुका है, तो निकल जाओ ना। क्या करना है? अगर मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जहाँ से मार्केट गिरे, है ना, बुक करो। देखो कि जब मार्केट इसका ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा तो मैं लूँगा, क्या दिक्कत है कि नहीं? ठीक है, ये करना। ओके देखो मार्केट वापस आया, फिर यहाँ से इसी लेवल 2 से अगेन बाइंग आई, ये होता है। अब तुम्हारी मर्जी भाई, मैं तो मेरा सिंपल फंडा देखो, जब तक गाइज ये लेवल 2 ब्रेक ना हो तब तक गाइज तुम इस एक ही जोन पे तुम 2 बार ट्रेड ले सकते हो, 1 बार 2 बार, ठीक है। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि जिसने यहाँ पे बाय किया था उनको निकालने आएगा, फिर अगेन फटेगा ऊपर, ठीक है गाइज। लेवल 2 जो भी है ना अपना, ये लेवल 2 ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि भाई आप 1 से 2 बार आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, सिर्फ 1 से 2 बार। थर्ड बार गलती से भी मत सोचना, ठीक है। अब गाइज देखो हमें पता चल गया भाई कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आया है, तो बस यहाँ तक का टारगेट रखो, और अब तुम्हें पता है हो सकता है मार्केट फट जाए तो कुछ लॉट छोड़ दो, और ये जो निकला है नेक्स्ट लेवल, ठीक है। मजा आया, ये कमाल है, ठीक है। चलो सो गाइस अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो बढ़िया है। और हाँ गाइस देखो डेली का चार्ट है, हाँ ध्यान रखना, डेली का चार्ट है, और ये कब का है? 2006, और अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2026, 20 साल बाद वही स्ट्रेटजी अभी भी प्ले हो रही है। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे बताया था, देख रहे लगभग लगभग 2026 का है, पुराना भी नहीं है, 26 ही है। देखो 25 यहाँ पे लग गया ना, हाँ यहाँ पे लग गया 26, दिख रहा है डेली का चार्ट, ये देखो। हाँ इसके ऊपर ये लेवल आ रहा है, लेवल 1, टैप करा ऊपर गया, ठीक है। लेवल 1, सॉरी लेवल 3 है अभी के लिए, फिर ये लेवल 1 बना, क्यों? क्योंकि ऊपर एक हुआ ना डबल कैंडल। अब गाइस तुम्हें पता चल चुका है कि क्यों कौन सा कैसा लेवल है ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से बाइंग गई इस लेवल से, बढ़िया। ओके फिर ये देखो ये अपना क्या है, लेवल 2 है, दिख रहा है ना प्रॉपर। देखो कहाँ कहाँ से बाइंग नहीं है, देखो आया, टैप करा, बूम लेवल 3 तक टारगेट, फिर मार्केट अगेन। मैं क्या बोला था पता है, इसीलिए गैस मैं बोलता था कि लेवल 3 तक ही टारगेट रखो, क्योंकि गैस देखो ये जो लेवल 3 होता है ना, ये रजिस्टेंस और सपोर्ट ये दोनों की तरह रिएक्ट करता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो सपोर्ट हो जाएगा, और अगर ये क्रिएट हुआ मतलब इसके नीचे है मार्केट, तो गाइज ये रजिस्टेंस की तरह भी रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठा होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोला था कि यहाँ तक ही टारगेट रखो और मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसलिए बोलता था कि यहाँ तक रखो, सही रहेगा। उसके बाद देखो लेवल 2 पे गाइज मार्केट आया, सीधा लॉन्ग करो, मस्त। अब इसका टारगेट देखो, या तो इस जोन तक रखो या फिर इसको फाड़ दो, मतलब इसको मार्केट डायरेक्ट फाड़ दे, तुम देखना, ठीक है। अभी मार्केट तो यहाँ होल्ड कर रहा है, यहाँ तो मार्केट इसको फाड़ दे, ठीक है। अब तुम देखना क्या होगा आगे,
जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा ऊपर, क्योंकि अभी भी मार्केट इस लेवल 2 के ऊपर स्वॉप है, होल्ड कर रहा है, क्योंकि गैस ये मार्केट का क्या है, बेस है। तो गैस इसको, इस सेलिंग को देखकर डरना मत कि भाई ये हो जाएगा, नहीं, जो है वो है। देखो अब गैस ये कहाँ तक गया, कितना, अब भाई आप आए हो तो कुछ ना कुछ तो बुक होना चाहिए ना, तो देखना, देखो कितना ऊपर गया, 6,500 पिप्स ऊपर गया ये। और इसको देखो अभी, अगर, हाँ ये देखो 8,800 पिप्स ऊपर गया है, 8,800 और ये 6,400 पिप्स ऊपर गया है। मजा आया, ये सीक्रेट है गाइस अपनी स्ट्रेटजी का। ठीक है गाइस, 2006 से लेकर 2026 चालू है, लोगों की कितनी स्ट्रेटजी चेंज होती है ईयरली ईयर, बट गाइस अपनी स्ट्रेटजी ऐसी है, जब तक मार्केट है तब तक ये स्ट्रेटजी वर्क होती रहेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल्ड में, हर करेंसी पेयर में, गोल्ड हो, है ना, ऑयल हो, बीटीसी हो। गाइस अभी मैं आपको बीटीसी वगैरह बाकी पेयर में नहीं मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा डेमो वो पेयर में भी दिखाऊंगा। मैं गाइस इसीलिए आपको गोल्ड में दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाइस रीज़न ये है कि गाइस मैं गोल्ड ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। आपके सामने गाइस प्रूफ भी मैंने दिखाया, ओके। और हाँ गाइस, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप एक काम करो, आपके सामने तो इतना बड़ा सीक्रेट तो खुल चुका है, मतलब इस चीज़ के बारे में आपको तो पता चल चुका है। आप एक काम करो, लाइव पे जाओ, मेरे प्रीवियस लाइव चेक करो और मैंने देखो कि वहाँ पे कैसे ट्रेड लिया है, क्या मैंने इसमें ट्रेड लिया है कि नहीं लिया, प्रॉफिट क्या लॉस किया है ना, आपको वहाँ पे पूरा डेटा मिलेगा। और गाइस उसमें काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट भी किया बढ़िया मेरे साथ। वाइज ये मैं खुद बनाया हूँ, खुद मैं इस पे काम करता हूँ बढ़िया। और गाइस मेरे को मेरी स्ट्रैटेजी पे पूरा भरोसा है। और हाँ गाइस, कोई भी स्ट्रैटेजी हो आपको उस पे भरोसा होना और भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक गाइस वो आपको वो स्ट्रैटेजी लॉस ही देगी। क्योंकि गाइस देखो, आपको इसीलिए उस स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं होता क्योंकि आपने उस पे काम नहीं किया होता है, वर्क नहीं किया होता है, वो भी मन लगाकर। अगर आपने मन लगाकर उस पे काम किया होता तो आपके पास उसका रिजल्ट डेटा बहुत बढ़िया होता। और जब आपके पास उसका डेटा होता तो आपको उस पे 99%, 100% बोलता हूँ मैं तो, आपको उस पे भरोसा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो किया है। गाइस मैं तो ऑफलाइन भी पहले करता था, बट गाइस यही मैंने चीज़ लाइव पे भी करके दिखाया है। ये देखो, दिख रहा है? लाइव स्ट्रीम दिख रहा है? लाइव स्ट्रीम वाले इतने सारे वीडियोस है गाइस, आप देखो, जाओ चेक करो, बहुत वीडियो, आपको इतना नॉलेज मिलेगा गाइस, नेक्स्ट लेवल। कम से कम गाइस ये कितना, 3-4 महीने का डेटा यहाँ पे पड़ा है। अभी गाइस मैंने कुछ टाइम हुआ है तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रीम किया बंद, क्योंकि गाइस मैं थोड़ा सा अपने काम में उलझा था इसीलिए। बट गाइस सोचा गाइस कि चलो लोगों को फ्री में दे देते हैं, क्योंकि वो होता है ना गाइस कि बहुत लोग भटकते हैं बेचारे, उनको मिलता नहीं है कि सही पाथ, सही स्ट्रैटेजी, सही चीज़ें। सिंपल है गाइस, अगर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आपको मिल जाए तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि गाइस अगर आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिल गई तो आपका 50% काम वहीं पे खत्म हो जाता है। 50% आपका काम रहता है क्या करना, स्ट्रैटेजी पे काम करना, मेहनत करना, साइकोलॉजी को बिल्ड करना, माइंडसेट को फिक्स करना, बिल्ड करना बढ़िया, रिस्क मैनेजमेंट को ढंग से यूज़ करना और साइकोलॉजी को आगे तक लेके चलना और अपना एक्सपीरियंस गेन करना। बस इतना ही काम है, और थोड़ा लालच को, ग्रीड को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना। सेल्फ कंट्रोल, बस 50% गाइस इतना ही काम है, सेल्फ वर्क है बस। क्योंकि ऐसे आपको बनी बनाई चीज़ मिल रही है इसकी वजह से, ठीक है? सो गाइस मुझे नहीं पता कि कितने घंटे का क्लास हुआ है, बट जिसने भी गाइस ये फुल क्लास देखी होगी, शाबाश। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि गाइस ये सीखने का फंडा है। और गाइस सिंपल सी बात है, जितना टाइम आप किसी चीज़ को अच्छे से ईमानदारी से दोगे, वो चीज़ आपको उतना ही बहुत बढ़िया फल देगी, है ना? आम का पेड़ अगर आप अभी लगाओगे और उसको उसकी सेवा करोगे बढ़िया, तो आपको आगे चल के हज़ार आम आम देगा साल का, है ना? वो नहीं गाइस कि मैं आपको इंडिकेटर यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि ये इंडिकेटर लगा लो, वो इंडिकेटर लगा लो, नहीं गाइस, कुछ भी इंडिकेटर मैंने नहीं आपको बताया। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, वो भी कुछ परसेंट रूल्स के साथ। और गाइस मैंने एक ही वीडियो में 4 टॉपिक क्लियर किए। तो इसीलिए गाइस ये बहुत बड़ी क्लास हुई है, विद प्रूफ के साथ। स्ट्रीम भी है अपने पास, है ना? लाइव प्रूफ भी है कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी क्या है, कैसी है। 2006 का डेटा, 7 का डेटा भी मैंने पीछे दिखाया है ना? और ये भी मैंने दिखाया 2025, इतना पीछे का डेटा डेली का, क्या है ये? ठीक है? तो गाइस आप एक ही काम करना, स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्ट करो। जैसे ही गाइस ये वीडियो खत्म हो जाता है, तो स्ट्रीम को देखो, देन उसके बाद आप खुद देखोगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि भाई वो तो बहुत बड़ा प्रूफ है। गुड लक, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। कमेंट करना। और हाँ गाइस, आपको और भी इस स्ट्रैटेजी के बारे में, अगर आपको स्ट्रैटेजी 100% पता करनी है, ठीक है? तो गाइस आप जितने भी लोग इस स्ट्रैटेजी को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इस सीक्रेट के बारे में आप जान रहे हो,
एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आप ले रहे हो, है ना? तो आप बस एक ही आपको गाइस काम करना है, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर। तो मज़ा आया गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू गाइस।